अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ मुस्कुराते रहें। जी हाँ, ऑलवेज मेरी ये दुआ है और मेरी दुआ हमेशा जब भी मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ तो आपको ये दुआ देती हूँ। एक दूसरे को दुआएं देनी चाहिए। और जी आज जो है मैसेज, जी हाँ, एज यूजुअल जब मैं आती हूँ तो एक खूबसूरत सा मैसेज लेकर आती हूँ। और मैसेज आज ये है कि हमेशा हम जो है सुबह का आगाज़ जो करते हैं वो हमारी कोशिश होती है वो बहुत एनर्जेटिक हो और प्री प्लान हो, कुछ करने की जस्तजू हो और वो कर गुजरे। जी हाँ, ये तमाम बातें बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुबह का आगाज़ जो आपका होना चाहिए वो अल्लाह पाक के कलाम से होना चाहिए, नमाज से होना चाहिए और बहुत सारी दुआओं से होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा और जब आप कुछ काम करने का, क्योंकि इरादा ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने कहा कि सुबह का आगाज़ जो है कुछ प्री प्लान, आपका कुछ इरादा है, आपने आज क्या काम करना है, ये बहुत, ये यकीन, ये इरादा जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। जब आप ये सोच के काम करते हैं तो वो काम बिल्कुल पाए तकमील तक भी पहुंचता है। लेकिन अगर आपका इरादा, आप पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, जब आप ये सोच लेंगे ना तो वो है, वो आपके इरादे डगमगा जाते हैं। तो कभी भी कोई काम करें, आपके इरादे, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि आज मैं ये काम करूँगा और इंशाल्लाह अपने रब पर बिल्कुल तवक्कल होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा और मेरा रब मेरा साथ देगा, इंशाल्लाह मैं ये कर गुजरूँगा। तो ये इंसान के जो यकीन और ये इरादे होते हैं ना, ये इंसान को उस जो प्रोजेक्ट है, जो आपका काम है, उसकी जानिब बहुत करीब ले जाते हैं, उसकी तरफ बहुत करीब आप हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि जब भी कोई काम शुरू करें, आप स्टार्ट लें तो एक तो उसको प्री प्लान, सुबह के जब आगाज़ होता है तो सोचें आज मैंने ये काम करना है और इस यकीन के साथ कि ये मैं इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा, ये आपका यकीन और ये इरादा होगा। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैं भी प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, तो वो ज़रूर होगा। तो ये आज छोटा सा मैसेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप हमें कुछ मैसेजेस, कुछ हमारे जो है व्यूवर्स हमें मैसेज देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुस्कुराती सुबह विद सभी के मतलब पेज पे टैग करते हैं, अपने वीडियोस भेजते हैं, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें इतना पसंद करते हैं। हमारे मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो को इतना जो है जो मतलब इट्स मीन को पसंद किया जाता है। और बहुत सारी जो है ख़वातीन, क्योंकि ये मुस्कुराती सुबह जो स्पेशली प्लेटफॉर्म फॉर यू, और इसमें जो हमारा जो स्पेशली स्पॉन्सर फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम जो हमेशा सपोर्ट करता है हमें, तो उनका भी ये मैसेज है कि जो आने वाली ख़वातीन हैं, जैसे ड्रेस डिज़ाइनर हैं, जिस तरह जो हैं हमारे जो हैं ड्रेस डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, ब्यूटिशियन हैं, ये सब लोग जो हैं हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में ईजीएस्ट, जस्ट हमारा कांटेक्ट नंबर भी चल रहा है, आप हमें ईजीएस्ट हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और एक हमारी बहुत अच्छी शेफ़ हैं, उन्होंने 2 बार कॉल भी की थी, मुझे देखिए साथ साथ याद आ रहा है ना, तो उन्होंने कहा था कि हमारे शो में आना चाहती हैं, तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर मेरी प्यारी बहन आप हमारे प्रोग्राम में आ सकती हैं। अच्छा, साथ साथ मैं क्योंकि मैं जिस तरह मैसेज में बात करती हूँ कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इरादे और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों से एक कनेक्शन का बायस है, और आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है जो हमें इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने पे मजबूर कर रहा है कि हम इसी तरह आप लोगों के लिए प्रोग्राम करते रहें। आगे मैं आपको सरप्राइजिंग देना चाहती हूँ कि एक बहुत खूबसूरत हमारे इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट का इजाफा हो रहा है। वो ये है कि हम बहुत जल्द यहाँ पर एक पेंटिंग एग्जीबिशन, कॉन्टेस्ट नहीं, एक एग्जीबिशन यहाँ पर करेंगे, और बहुत सारे जो हमारे दरमियान मौजूद हैं आर्टिस्टिक स्टूडेंट्स हैं और आर्टिस्ट जो हैं पेंटिंग करते हैं, वो हमसे रब्ता करें। तो बहुत जल्द यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन नहीं, एक पेंटिंग एग्जीबिशन, जी हाँ, ये होगा। और इसके अलावा एक और सेगमेंट है हमारे, बहुत जल्द यहाँ पर कुछ स्कूल्स के बच्चे हैं
जो अपने साइंस के और अपने सेव नेचर के प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लोग भी बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। बस मुस्कुराती सुबह आप लोगों के लिए तो है, किसके लिए, हम आपके लिए लेकर आते हैं मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो, स्पेशली जो आप देखते हैं रोज़ सुबह 10 से 12 मेट्रो 1 चैनल पे। और मैं आज जी हाँ, मैं टैलेंट की बात करती हूँ तो हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो जो है हमारे टैलेंट की बात कर रही हूँ, मुझे याद आ गया कि मुरीद जो हमारे देखिए मीडिया है एक बहुत हमारा एक दूसरे से बहुत करीबी रिश्ता होता है। और हमारे बहुत ही खूबसूरत एंकर और न्यूज़ एंकर थे, वो अब हमारे दरम्यान नहीं रहे। मैं चाहूँगी उनको तमाम जो देखने वाले इस वक्त जर्नलिस्ट हैं और तमाम मीडिया वाले हैं, वो तमाम मुरीद अब्बास साहब जो हैं वो हमारे दरम्यान अब नहीं रहे, बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर थे। उनके लिए मैं कहूँगी कि आप बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह पाक उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और तमाम जितने भी जो है जर्नलिज़म में न्यूज़ से रेलेवेंट लोग हैं, उन सबको, जितने हमारे दोस्त, ये सब हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे कुलीग्स हैं। मीडिया एक छोटी सी फैमिली होती है, तमाम मीडिया के हम लोग एक दूसरे से बहुत एक हमारे ताल्लुकात होते हैं, एक खुलूस के, प्यार मोहब्बत के। तो हम सबको, हमारे कैमरे मैन हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे जितने भी तमाम चैनल्स के लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इन सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और देखिए इतनी सारी बातें मुझे याद आती हैं ना, तो अब बात हो रही है क्योंकि हमारे सेगमेंट्स की, जिस तरह मैंने कहा बहुत सारे सेगमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सेगमेंट जो है वो मेरे जो है ना मेरे प्लेटफॉर्म की, मेरे मॉर्निंग शो की आन बान शान है, वो है ब्यूटी सेगमेंट। जी हाँ, ये जो है ये इतना लोग पसंद करते हैं और दिन ब दिन इसको हमने ग्रेजुअली बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आज जो है, आज हमने, क्योंकि हमेशा मेकओवर की बात होती है, हमेशा आपके स्किन की भी बात होती है, लेकिन जी आपके हेयर की बात नहीं हो रही, तो इसीलिए हमने जो है वो स्पेशली जो बुलवाया है, क्योंकि वो शी इज़ अ हेयर एक्सपर्ट, हेयर स्टाइलिश एंड बहुत कुछ है। तो इस वक्त मैं बुलवाती हूँ बहुत प्यारी सी मिस तलत शान। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए मैम, आ जाइए प्लीज़, हैव अ सीट। कैसी हैं आप? देखे ना कितनी ग्लैमरस एंड स्मार्ट। क्या हाल? कैसे? बैठे प्लीज वंडरफुल माशाल्लाह। अच्छा जी, वंडरफुल, बहुत जबरदस्त शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट से खून बढ़ा देते हैं, मैं देखो एक्टिव हो गई हूँ। अच्छा जी, एक और जैसे अब बात हो रही है ना हेयर स्टाइलिश की, हेयर के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जो हम लोग हर वक्त अपने बालों को ड्राई रखते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं, ऑयलिंग हम बिल्कुल लापरवाही करते हैं, उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक हर्बलिस्ट ही बता सकती है। तो डिफरेंट माशाल्लाह चैनल्स पे भी बहुत जाती हैं और बड़ी मुश्किल से हमने कहा प्लीज़ आप यहाँ पर भी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि बिज़ी रहती है ना तो बड़ा मसला होता है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं जी हाँ हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, शी इज़ अ हर्बलिस्ट। वालेकुम आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। बहुत थोड़ा आपको मेरे मैसेज की वजह से वेट करना पड़ा? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी मतलब मैं तुम्हारे शो को रोज बरोज, और मैं किसी का शो नहीं देखती सिवाय तुम्हारे, सुबह उठ के मैं देखती हूँ सभी का शो कैसा कुछ मैसेज होता है जबरदस्त। और मतलब मैंने देखा है कि एक हट के शो हो रहा है। थैंक यू। आपका शो जो है, आप हर एक को चांस दे रहे हो, जो न्यू कमर्स है, खास तौर पे जो लोग आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको आप लेकर आ रहे हो। और मैं बड़ा, क्योंकि मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस दे रही होती हूँ, मुझे वहाँ इंस्टीट्यूट से पता चल रहा है कि साबी जो हैं वो आप उन लोगों को इनवाइट कर रही हैं और वो इंस्टीट्यूट से सारी टीचर्स आपके पास आ रही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, जो एक बंदा अटैच होता है किसी के साथ तो उसको भी फीलिंग्स होती हैं। आपका मेरा साथ 10 साल 12 साल हो गए तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि साबी जो है मेहनती तो बहुत है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जो इवेंट्स करती है और उस मेहनत का ही रंग है। तो हमारी तो दुआएं साथ हैं, अल्लाह ताला खूब फलो फूलो, खूब शो तुम्हारा। थैंक यू सो। इतनी सारी देखो सुबह सुबह जो मैंने कहा ना, सुबह का आगाज दुआओं से हो और इसी तरह हम एक दूसरे की दुआएं लेते रहे तो हम लोग इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब होंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, सभी आपके दरमियान अगेन आ गई है और बात हो रही है आपकी ब्यूटी की। और ब्यूटी सेगमेंट में मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लाती हूँ जिससे आप ना सिर्फ एंटरटेन हो बल्कि आपको एक नॉलेज भी मिले, एक अवेयरनेस भी जनरेट हो। और आज हमारे दरमियान मतलब हर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट मौजूद हैं, हेयर स्टाइलिश भी मौजूद है, हेयर एक्सपर्ट भी मौजूद है और हेयर से रेलिवेंट ऑलराउंडर हर्बलिस्ट भी मौजूद है। दोनों को मैं कहती हूँ वेलकम अगेन, तलत शान एंड हुमैरा नाज को। आज भाई मैं तो सही बात बताऊँ, आज तो मैं कहती हूँ मैं नहीं बोलूँगी, आज मेरे एक्सपर्ट बोलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, हमारे जो व्यूवर्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं तलत जी, हेयर प्रॉब्लम्स हैं कि बालों में जो है, जैसे सीज़न जब वेदर चेंज होता है ना तो बालों का एक अलग से है। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप क्योंकि ब्यूटिशियन है और मैं कहूँगी एज अ ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट, पहले मैं इनसे बात करती हूँ, फिर मैं प्रॉब्लम से रेलिवेंट इनसे बात करूँगी। कलर्स, क्योंकि मैंने भी अभी एक्सटेंजो करवाया तो उसके बाद अभी मुझे कलर करवाना है। तो क्या कलर, अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है ईजीएस्ट समझती हैं कि जो चेहरे पे ब्लीच लगाती हैं वो बालों पे लगा लेती हैं। मैं क्लियर बता रही हूँ, ऐसा मैंने ख़वातीन जिनको अवेयरनेस नहीं होती है। मैं इस प्रोग्राम का जो है मकसद ही यही है कि लोगों को बिल्कुल कि ये गलत है, क्या ऐसे ही आप लगाते तो जरा सा प्लीज। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं कि मैं तलत शान हेयर आर्टिस्ट हूँ, मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ। मेरी सारी एक्सपर्टीज जो है वो हेयर से रिलेटेड है और मैं ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ और ब्यूटिशियन नहीं हूँ, कंसल्टेंट हूँ, हेयर की डॉक्टर हूँ। अच्छा, क्या बात। मैंने ट्रेनिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ली। चले, आपने मेरे अंदर भी एक अवेयरनेस जनरेट कर दी ना, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने कहा क्लियर कर दूं। तो अच्छा, एक कॉलर है हमारे दरमियान, आपने देखा अभी बात शुरू नहीं हुई, देखिए कितनी प्रॉब्लम। ये मिसेस रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करती हैं माशाल्लाह से। हम देखती हूँ, मैं रोज देखती हूँ आपका शो, बहुत अच्छी मालूमात की बातें भी होती हैं इसके अंदर। और मैं चाहती हूँ कि और अच्छे तरीके से हमें ना ब्यूटीज के बारे में मालूमात दी जाए और कुकिंग के बारे में मालूमात दी जाए। और जो हाउस वाइफ घर में होती हैं वो सुबह से शाम तक क्या पकाए, ये वाली मालूमात भी दी जाए। वाह वाह मिसेस रिजवान, आपने मेरा दिमाग और मजीद, यानी कि बहुत अच्छा है, आइडिया है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। और कुछ मुझे ना आप फायदा का गिफ्ट भी चाहिए। हाँ, वो भी पहले बताएं, हमारे एक्सपर्ट से, हेयर एक्सपर्ट से क्या पूछना चाहेंगे, बालों से रेलेवेंट क्या पूछना चाहेंगे? बालों के रिलेटेड भी पूछूंगी और मुझे आप गिफ्ट भी देंगे, तभी मुझे नहीं पता। अच्छा। और बालों से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरी बेटी है, उसके बाल ना बहुत रफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वो सुबह से शाम तक स्टाफ पहननी होती है स्कूल में, तो मैं उसके बालों में कोई ट्रीटमेंट कर नहीं सकती हूँ, इतने रफ हो जाते हैं, वो बहुत रूखे रूखे से लगते हैं। काइंडली मुझे बताएं कि उसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ कि जिसके बाल जो है चिकने हो जाएं, जैसे कंडीशनर जैसे हो जाए ना। कंडीशनर से भी इसका कोई फायदा होता नहीं है लगाने का ना, कोई टोटका बता दें या कोई टिप्स कुछ भी बता दें। बेटी की एज क्या है? बच्चे की एज है 8 ईयर। 8 साल। चलिए, बहुत शुक्रिया रिजवाना, थैंक यू सो मच। अच्छा, इनकी बेटी, ये अच्छा एक सवाल हो गया, आप अपने वो ब्लीच का पहले बताएं फिर रिजवाना का जवाब। देखिए, ब्लीच के बारे में ये बताऊंगी कि पहली बात तो ये है कि ब्लीच का इस्तेमाल बालों में तो बेइंतहा हिफाजत के साथ किया जाता है। तो जब बालों पे, जो कि हमारे बाल डेड होते हैं, हमारा स्कैल्प अलाइव होता है, ठीक है, जब हम एक डेड चीज़ पे उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, उसके बाद उसको कंडीशन करते हैं, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम उस ब्लीच को किस तरीके से अपने स्किन पे लगा। अच्छा, मैं चाहूंगी, आप इतनी प्यारी लग रही है, आप स्क्रीन की तरफ देख के बात करें। नहीं, वो मुझे नहीं, सभी आपकी तरफ से नजर हटेगी तो मैं वहाँ देखूंगी। नहीं मेरी जान, आप उनको देखें, पता है आप बहुत अच्छे तक और लोगों को पता चले थे कि हम उनके लिए आए हैं। मैं चाहती हूँ आप इधर अटेंशन दें और दोबारा बताएं। मैं उस ब्लीच की बात कर रही हूँ, मेरी प्यारी सिस्टर, जो खवातीन जो है ना, अक्सर वो यहाँ लगाते लगाते बच गई ना, तो वो यूं लगा देती है। समझ गई, मैं सच कह रही हूँ। अब दोबारा बताइए इनको कि ये जो मैं उस ब्लीच की बात कर रही हूँ। मैं समझ गई हूँ। अच्छा भाई, इधर मैंने समीना कॉलर है, ये है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पहचाने वाले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप पोस्ट कर रही हैं, थैंक यू सो मच। मुझे आपको इनसे स्टाइलिस्ट से बात करनी है, मेरी बात हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल जो है पहले बहुत स्मूथ एंड सिल्की थे, ठीक है, फिर मैंने फैशन कलर वगैरह और ट्रीटमेंट वगैरह लिए,
अब उसकी वजह से मेरे बाल इतने मतलब जिसको कहते हैं ना झावा टाइप बन गए। बहुत समझ गई मैं। कोशिश करती हूँ कि वो अच्छा सा कंडीशनर ट्रीटमेंट सब लेती हूँ, ऑयलिंग भी करती हूँ, लेकिन बालों की जो कंडीशन है वो अब बहुत टेक्सचर चेंज हो गया, यानी अब बहुत फ्रीजी हो गए हैं, अजीब मतलब एक बाल हो गए हैं। अच्छा, मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम यही हो रही है, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसके भी स्मूथ सिल्की बाल थे, अब उसके भी बहुत फ्रीजी हो गए। पानी हमारा वही है जो पिछले 20-25 सालों से आ रहा था, वही घर वही ठीक है, पानी है, ठीक है। पानी भी कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मल्टी वाइटामिन भी लेते हैं, डॉक्टर को भी दिखे, लेकिन बाल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, अच्छा गिरते भी बहुत हैं, पहले ठीक है, गिरते नहीं थे, ठीक अब है। काफी ज्यादा हेयर लॉस है। तो बस उसके बारे में, और अगर मुझे कोई आप ट्रीटमेंट दे दें तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी आपके पास से आज। तो अगर आप मुझे कोई दे दें तो मैंने बड़ी कोशिश की है जी। आपका प्रॉब्लम मैंने सुना, और ये इस वक्त जो है मेरे ख्याल से 80 से 90% लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो सुबह से कॉल्स रिसीव कर रहे हैं और उसके अलावा जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं पर्सनली, उनका अमूमन यही प्रॉब्लम होता है। देखिए, इस बालों की ख़राब होने की और बालों के रफ़ होने की एक वजह नहीं है, होती है वजूहात होती हैं। पहली वजह तो आपकी अपनी डाइट होती है, ठीक है, क्योंकि बालों की जो नरिशमेंट है, बालों की जो ताकत है, वो दरअसल हमारी बॉडी के अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती, अंदर से बाहर आती है। तो अगर आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, हम खाना खाते हैं या हम जो भी डाइट लेते हैं वो हम अपने पेट भरने के लिए लेते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हमने कितनी कैलोरीज, कितनी प्रोटीन्स, कितनी विटामिन्स, क्या चीज़ें हम लोगों ने लिए जो हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। उसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में ग़िज़ाइयत रखी है। आपके जो सैलेड के पत्ते होते हैं बड़े 10 रुपए में मेरे ख्याल से इतने आ जाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन, यानी आप एक वीक के अंदर अपने स्किन और अपने बालों को आप चेक कर सकती हैं। अमूमन जब बाल ख़राब होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाल तो आपके बिल्कुल जैसे बकल आपके के जूना हो गए और जामे की तरह हो गए हैं और स्किन शाइन कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब मेलानिन डिस्टर्ब होंगे और आपके बालों की क्यूटिकल्स डिस्टर्ब होते हैं तो साथ साथ आपकी स्किन के भी शाइन को ख़त्म कर देता है। इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ ये कि सबसे पहले आप जो हमारे अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें हैं, सबसे पहले आप उनसे फ़ायदा उठाएं। बेहतरीन बात, ठीक है, बेहतरीन। ये जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये मेरे नज़दीक, हालांकि मैं खुद हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मैं खुद इन तमाम चीज़ों को डील करती हूँ। मेरे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, यानी प्रोडक्ट्स क्या, दवाएं हैं ऐसे बालों से निपटने के लिए। लेकिन मैं खुद ये आप लोग को करती हूँ कि सबसे पहले आप नेचुरल चीज़ों की तरफ क्या जाएं। बात है, और जबरदस्त। नेचुरल चीज़ें कोई महंगी नहीं है, सलाद के पत्ते कोई महंगे नहीं है, दिन में एक खीरा खा सकते हैं हम लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पानी कितना पी सकते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा पानी तलत पी जी, सकें। आपने जिस तरह का, पहले तो मैं रिजवाना जी से बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, वो वहीं क्योंकि मैम बात कर रही थी। आपने जिस तरह माशाल्लाह आप हेयर कलर और ये तमाम चीज़ें करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने न्यूट्रिशन की बात करी बिल्कुल। और ये बेहतरीन। मैं इनसे भी ज़रा मजीद स्टेम लगवाऊँ हर्बलिस्ट से। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बहुत सही अच्छा, ये तरीके से कॉलर के इसको बाद आगे आपसे लेके बात जाएंगी। करती हूँ, आपने इसके बारे में होम रेमेडीज बतानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं, कौन बात गुड कर रही है? मॉर्निंग। नुज़रत कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है, 1 मज़े में। हेलो जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत बताइए क्या पूछना है? वालेकुम जी, मुझे हेयर स्टाइल के बारे में पूछना है। मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए, रफ हो गए हैं ओके। और पूरे बाल सफेद हो गए हैं। ओके, और मुझे इसके बारे में ट्रीटमेंट का बता दें क्या करना है। और ये मुझे इनके सारे जो ये प्रोडक्ट वगैरह यूज करती हैं, हेयर स्टाइल वगैरह, कलर वगैरह लगाते हैं जो बालों में, उस सिलसिले में मुझे इनसे रब्ता करना है तलत से। तो इनसे मुझे ये मतलब डाई वगैरह करवाने हैं, और ये सफेद बालों के बारे में कुछ मुझे बता दें कि मैं क्या करूं। बहुत शुक्रिया नुज़रत, थैंक और यू। मुझे आपसे पर्सनली भी बात करनी, प्लीज आप मुझसे बाद में बात करेंगी। अच्छा ठीक, ओके मैम, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Thank- अच्छा जी, देखा आपने लोगों को है प्रॉब्लम्स। ज्यादातर लोगों को जो कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं खास तौर पे बालों के हवाले से, एक तो बाल गिर रहा होता है और एक बाल ड्राई डैमेज हो रहा होता है। ड्राई डैमेज बाल यही होता है, जैसे उन्होंने कहा बाल झूने जैसे हो गए। होता क्या है कि हम अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से शैम्पू नहीं खरीदते पहले तो, फिर उसके बाद जो नजर आता है वो उठा के लगा लिया बालों में,
खाने का, जैसे अभी इन्होंने कहा कि खाने की डाइट आपने प्रॉपर लेनी है, बालों को भी आपने प्रॉपर ऑयलिंग करनी है प्रॉपर। अब मैं खाने के लिए बता दूं कि बालों के लिए बेहतरीन होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 अगर आप सस्ते में सस्ता लेने चले जाएं तो मेथी दाना आपने देखा होगा अक्सर तेल में भी यूज हो रहता है। मेथी दाना आप खा भी सकते हैं, आप उसका पाउडर बना लें, सुबह ½ टीस्पून उसको खाएं। आपके बालों की प्रॉब्लम, आपके हार्मोनल इश्यूज, ये सारे आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक पैक बता रही हूँ ऐसे बालों के लिए जो मैं अमूमन हर चैनल पे बताती हूँ और मेरी तमाम जितनी भी होस्ट हैं उन्होंने इसको अप्लाई किया है, बालों के लिए बेहतरीन है। आप अपने बालों के हिसाब से 1 कप दही लेंगे, उस 1 कप दही में आपने 1 छोटा लेमन स्क्वीज कर लेना है, यानी निचोड़ लेना है, और उसके साथ आपने 1 टेबल स्पून कंडीशनर लेना है, कोई भी कंडीशनर, और उसके साथ कोई भी ऑयल आपके पास, मस्टर्ड ऑयल मैं हमेशा कहती हूँ बेहतरीन होता है, तो 1 टीस्पून आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है। इस पैक को आपने खूब फेंटना है, रूट्स को छोड़ के तमाम बालों में ये अप्लाई कीजिए 2 घंटे के लिए। ट्वाइस अ वीक आप ये मास्क लगाएंगे अपने बालों में, और शैम्पू ऐसा लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा झाग ना बने, जिसे मैं कह रही हूँ वो ज़्यादा ड्राई करता है बालों को, तो माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह आप ये देखिएगा अगर 2 हफ्ते में 2 दफ़ा ये लगाएंगे तो खुद रिजल्ट यही। क्या बात है, इस खुशी में आप पीजिए। थैंक यू बहुत। मैंने तलशान साहिबा को तो दे दी है, इसकी बड़ी शदीद जरूरत होती है। पहले देखिए मैं हूँ मेजबान, मैं बकायदा यूँ अपने हाथ से मुझे खुशी होती है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं खुद जाके लेकर आई, मैंने आपके हाथ में, मैंने कहा जब तक ये कॉल पर बात पूरी मेजबानी है इनकी, इन्होंने जो हमें सिर्फ बुलाया है तो वो सिर्फ मसलों के हल के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसको पूरा इन्होंने जस्टिफाई किया है कि बाकी ये चाय हमें किसी और ने सर्व नहीं की, इन्होंने अपने हाथ से जाके मुझे ला के ये दी मैसेज है कि अपने जब गेस्ट कुछ आते हैं उनसे मोहब्बत और इजहार कैसे किया जाता है। जी हमारी दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रुखसाना जैदी साहिबा कैसी हैं आप, और कैसा लग रहा है मेरा मॉर्निंग शो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और माशाल्लाह ये जो आपने टॉपिक किया है ना, रियली हर जगह हर शख्स का यही मसला हो जाता है कि किसी न किसी एज में, किसी न किसी वक्त कभी न कभी बालों को जरूर प्रॉब्लम आती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो अब मेरा सवाल दोनों से ही है, हर्बलिस्ट से भी और हेयर एक्सपर्ट से भी, बाल दफा ये होता है ना कि हम लोग शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं किसी वजह से, जैसे कि हेयर फॉल हो या फिर डेंड्रफ हो या कोई और वजह हो, तो हर शैम्पू अलग अलग उसका आता है कि ये इसके लिए इसके लिए, तो वो शैम्पू कितनी टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या वो जो उसके साथ आता है कि ये जो है उसके लिए बालों का कंडीशनर साथ में, क्या उसी शैम्पू का जो यूज किया जा रहा है उसी का कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए, या उसके साथ कंडीशनर कोई और अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और दूसरा ये कि क्या कोई ऐसा, हर्बलिस्ट से पूछूंगी, कोई ऐसा शैम्पू है जो घर पे बना लिया जाए जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो? ओके, थैंक यू रुखसाना जैदी साहिबा। हुमैरा जरा बताइए पहले तो। देखिए शैम्पू सबसे बड़ी बात ये देखें, घर में बनाने की आपको 10,000 चीजें हम बैठ के बता देंगे, आप बना लें, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा। यकीनन देखने को आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे, अब आप मार्केट में जाते हैं ना तो आप परचेज करें सॉफ्ट एंड माइल्ड शैम्पू। मैं एक बात बता दूं कि शैम्पू कोई चीज़ नहीं होता, ट्रीटमेंट शैम्पू कभी नहीं करते। शैम्पू का काम सिर्फ बाल धोना है, वॉश करना है आपके बालों के हिसाब से। शैम्पू बालों में मेरे ख्याल से 2 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, तो वो वॉश ही करता है, वो सारी हमारी गंदगी साफ करता है दिन भर की जो आपके स्कैल्प पे और बालों पे बैठ जाती है, उसको वॉश करना है। 2 मिनट में कोई बाल लंबा नहीं कर देगा शैम्पू, 2 मिनट में आपके कोई बालों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रीटमेंट ऑयल्स आते हैं, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, नरिशमेंट के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो यूज़ करने पड़ते हैं। अब अगर आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट महंगी लग रही है तो हम आपको यहाँ बैठे हुए हैं कि हम आपको टिप्स भी बता रहे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ट्रीटमेंट लेना, आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। हम जैसे अपने सलोन्स में या अपने क्लिनिक पे ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं तो आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे होंगे, कॉल्स नहीं मिलती हैं, तो मेरा एक फेसबुक पेज है हुमैरा नाज के नाम से, आप अपने सवालात वहाँ कीजिए, वहाँ जवाब आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, आपका मैं व्यू देख रही थी और हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे प्यारा कैप्चर वहाँ से हो
हमारे जो कैमरामैन है अदील यूं यूं घुमा रहे हैं और अंदर से वो डायरेक्टर साहब कैप्चर कर रहे हैं। नुमान साहब, इतना प्यारा व्यू आ रहा था, देखा ना सामने देखने में कितने फवायद हैं। जबरदस्त। जब आप मुझे देखते कोई फायदा नहीं है मुझे देखने का। अब देखें, हमेशा हर बंदा कहता है कैमरे की तरफ देखो, मेरा मकसद होता है मैंने अपनी बात कन्वे करनी है। अच्छा वाहिद, नहीं, वो मैं इसलिए बोलती हूँ नाज़रीन से आपसे इंटरेक्शन होता है। उधर मेरे कहने का मकसद वहाँ होता है। मेरे नाजरीन है। अच्छा जी हमारे दरमियान छोड़ें जी, आप मुझे बात करने दें, हमारे कॉलर से छोड़ें, आप लोग चुप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है भाई सर? मैं बात कर रही हूँ आपकी फ्रेंड। मुझे बस आपको ये कहना था कि आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। लव यू हिना, लव यू। अच्छा जी हिना, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से? जी कराची से। और बिल्कुल मैं आपकी, मतलब आप ये समझ लें कि मैं आपकी नेबर बात कर रही हूँ। मुझे बस खुशी है कि मुझे आपसे इस तरीके से मैंने आपको कॉल करी, तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच हिना। रोजाना जब मैं गाड़ी में बैटरी होती हूँ, ऊपर से हिना मुझे देख रही होती है। आपकी तबीयत कैसी है अभी? इतना नहीं होता मुझे, थोड़ा सा नहीं, ऊपर से नहीं, ये मुझे बुलाती है, मैं जा नहीं पाती, लेकिन मैं रोजाना, आज सुबह में जब कबूतरों को बाजरा डाल रही थी ना, तो मैंने ऊपर से यूं उसको वेव्स भी देखो, पड़ोसियों का हक उन्होंने अदा कर दिया है। कैसा लग रहा है शो मेरा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत ही अच्छा शो कर रही है और अल्लाह तुम्हें खूब कामयाब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अपने बेटे के लिए स्कूल के लिए खड़ी होती हैं उसमें एक बालकनी में, तो मैं जाती हूँ सुबह बाजरा वगैरह डालने, तो जो है बस वेव्स होता है, ये गाड़ी में बैटरी होती हूँ तब होता है इनके बड़ा बच्चे अच्छा लगता है इस तरह की, कोई आपका अपना कोई करीबी आपको वॉच कर रहा है टीवी पे, तो अच्छा लगता है कि हमें कोई देख रहा है। अरे भाई, मेरी पड़ोसने बहुत अच्छी हैं, मैं अभी मुझे याद आ रहा है सब ना, बराबर में नींबू वाले घर है, उनका नाम है वो बाजी मुझे मिलती है, वो मतलब काफी एज के, लेकिन वो मैं कहती हूँ अरे यंग लेडी कहाँ जा रही हूँ, फिर वो मुझे जफ्फी लगाती हैं। मैं बहुत कैजुअली अपने अड़ोस पड़ोस से, एक मेरी बहुत अच्छी समीना बाजी हैं, वो टेलर हैं, मैं उनसे, मैं जब यकीन करो मैं होती हूँ ना, मैं उनके जाके करीब जाती हूँ, उनकी अलग से अलग पूछती हूँ, तबीयत पूछती हूँ। ये और बहुत रियली ये मैं अपनी आंखों देखूं, क्योंकि मैं भी इनकी पड़ोसी ही हूँ एक तरीके से, ऑफिस पड़ोसी ऑफिस पड़ोसी। जब ये ऑफिस आती तो मैं कहती हूँ साबित तुम्हें तो कोई नहीं पहचानेगा, जिस तरीके से ये आती है बिल्कुल कोई नहीं पहचान सकता कि ये एक होस्ट है, ये एक सेलिब्रिटी है, ये नॉर्मली सबसे मिल रही होती है, बातचीत कर रही होती है, एक नॉर्मल पर्सन जो किसी तरीके से भी मिल रहा है, जैसे डाउन टू अर्थ हो ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। यस, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और होना भी ऐसे चाहिए, सब ऐसे ही है, बस एक आप लोगों से एक ताल्लुक है, और आप लोग जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें। और बात कर रहे हैं, मैं आपके पास जाऊंगी, अक्सर खवातीन जो है हेयर कलर करवाने जाती हैं, कुछ लोगों के बहुत जैसे दिल सेंसिटिव होते हैं ना, स्किन सेंसिटिव होती है, तो बालों का ऐसी है, तो वो लोगों को कैसे आप पहचानती कि ये जो है, कल आपके पास जाए सैलून में कि आपने तो मेरे बाल के कलर कैसा कर दिया है कि मेरे बाल तो अब जड़ों से टूटने लगे, तो ऐसे को कैसे नरिशमेंट जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, आप कैसे सजेस्ट करते हो? अच्छा सभी, मैं 2 सवाल पीछे जाऊंगी। आपका एक सवाल, क्योंकि जो चीज अधूरी रह जाएगी तो व्यूअर इसका वेट करते हैं कि इसका आंसर नहीं आया, और वो सवाल कीजिए, आपका तमाम चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपने मुझसे ब्लीच वाला सवाल किया था, तो देखिए जो ब्लीच है, तो भूल ही गई जी, जो ब्लीच होता है उसको स्किन पे कभी नहीं लगाना, ठीक है। मैंने अपने सामने देखा है, ये मेरा अपने हाथों का मतलब देखा हुआ तजुर्बा है, किया हुआ नहीं, कि ब्लीच से देखते देखते सॉइल इतना हो गया मुंह, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो आपके तमाम लेयर्स को हिला कर, जैसे आपके यहाँ जलजला आता है, कुछ बचता ही नहीं है। 7.8 और 8.4 का जलजला होता है जो आप अपने चेहरे पे खुद लेकर आते हैं, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। दूसरे सवाल आया था कि शैम्पू और कंडीशनर का, इतना स्मार्ट इन्होंने सवाल किया कि क्या हम शैम्पू और कंडीशनर, क्या ज़रूरी है कि जो हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसी का कंडीशनर यूज़ करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर शैम्पू किसी चीज़ का सूट कर रहा है तो आप उससे रिलेटेड या अपने बालों की प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कंडीशनर इस्तेमाल कर सकती हैं जी। मिक्स एंड मैच मैंने ज़्यादातर रेकमेंड करती हूँ अपने एकेडमी, अपने सैलून में, जो मेरी हेयर एकेडमी है जहाँ मैं सारे हेयर के काम करती हूँ, वहाँ जब मेरे क्लाइंट आते हैं तो वहाँ पर मैं इसी तरीके से कॉम्बिनेशंस बना के देती हूँ जैसे कि उनको प्रॉब्लम होती है। शैम्पू स्कैल्प को साफ करने के लिए, शैम्पू का बालों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम स्कैल्प को क्लीन करने के लिए शैम्पू करते हैं और उसी शैम्पू को नीचे लाके रिंस कर देते हैं, जबकि कंडीशनर
स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए। वो लोग जिनको ये बात नहीं पता है और वो कंडीशनर को भी एज अ शैम्पू ऐसे- मसाज ऐसे करते मसाज कर हैं, रहे तो होते हैं। तैयार हो जाइए बहुत जल्दी। ऐसे ऐसा ना करें, आप गंजे हो जाएंगे। आप जस्ट अपने हेयर्स की 2 इंचेस अवे द स्कैल्प, यानी 2 इंच अलग से। सर की स्किन से 2 इंच दूर आपने कंडीशनर लगाना है। उसको 2 से 3 मिनट छोड़ देना है ताकि वो आपके अपर लेयर में पूरी तरह काम करके और एक ऐसी लेयर चढ़ा देती है जिसे हम कहते हैं लैमिनेशन। बिल्कुल। लैमिनेशन इसलिए कलर सर्विस से पहले या कोई केमिकल करने से पहले कंडीशनर को निकालना जरूरी होता है, क्योंकि कंडीशनर लगने के बाद क्यूटिकल क्लोज हो जाते हैं और अंदर कुछ नहीं जा सकता। ओके, अब बताओ क्या सवाल किया था? अब वो अब बताओ फाइनल यास्मीन सवाल। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। यास्मीन कहाँ से? फ्रॉम कराची जी जी। कैसा लग रहा है हमारा शो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा है थैंक यू, और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और एक चीज सुनाना चाहूंगी, उसके बाद फिर मेरा सवाल है आप लोगों से। सुनाए सुनाए, आपका शो है भाई। तुम्हारे आंगन में हजारों फूल खिलते हैं, हाँ, हर फूल की खुशबू अलग होती है। अच्छा, वो ये फूल बैठे हुए हैं और एक आप फूल हैं। क्या तो बात अपनी है, अपनी क्या खुशबू बात के है, लिए आदाब, हम लोग बहुत महसूस कर रहे हैं शुक्रिया। उसको। ये इन फूलों की बात तो नहीं हो रही है? लोग नहीं, ये इन फूलों की ये बात इन हो फूलों रही की है। बात हो रही है। और अब मेरा सवाल है आप लोगों से। हेलो जी जी जी। अब मेरा सवाल है आपसे। हम बिल्कुल सुन रहे हैं। ये सामने हेड पे सर बाल जो हैं सामने के साइडों के कम हो जाते हैं, यस। और एक तो ये चीज, दूसरी बालों की लेंथ तो बड़ी होती है लेकिन नीचे से बिल्कुल पतले होते हैं तो वो बढ़ नहीं रहे होते हैं। उसके लिए आप कोई चीज बताइएगा। और अब गर्मियां हैं तो कलर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है धूप से, उसके लिए कोई क्रीम बताएं अच्छी सी। ओके, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत जबरदस्त शेर सुनाया, बहुत अच्छा लगा। हमारे गेस्ट की तारीफ की, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आपने कहीं नहीं जाना, होल्ड पे रहना है। हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक। दिल तो नहीं करा, लेते हैं ब्रेक। बोलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। हाँ, ट्रैक पे। ओके जी जी, मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। जी हाँ, मैं देख रही हूँ और खवातीन वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हम अपने आप को क्यों ना आईने में देखें, ऐसे कैसे पॉसिबल है? और हमारे बस ये हो कि वो आईना चटक ना जाए, बाकी सब खैर है। वेलकम अगेन, और हम मुस्कुराती सुबह में आ गए दोबारा और बहुत मज़ा आ रहा है उमेरा नाज के साथ, तलत शान साहिबा के साथ। और तलत शान साहिबा, वो सवालात इतने सारे हो गए अब तो बाखुदा मेरे कॉलर्स इतने बहुत प्यार मोहब्बत से शेर व शायरी पे उतर आए। अब मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब शेर व शायरी शुरू एक हो गई। सेगमेंट आपका इस पे भी हो जाए। अरे वाह भाई वाह। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में ना, बिल्कुल। ओ सॉरी, मेकअप रूम में। तो मैंने कहा कि यार एक 2-3 है, मैं चाह रही हूँ कि एक सेगमेंट में जो है शायरी का एक सेगमेंट हो, बिल्कुल। और इससे भी बंदा यकीन करे दिल की भड़ास निकलती है। मैं तो ये कहूंगी, शायर है, क्या बोलते हैं, बेचारे दिल की होते ही- बेचारे दिल बड़े की आवाज मासूम होते निकलती हैं। है, क्या बोलते हैं? बहुत कुछ होता है। हाँ, ऐसा होता है ना, वो मैं अपने तो ये दिल कहूंगी। की आवाज शेर और शायरी में ही कह देते हैं, सुना देते हैं। अच्छा, जाहिर है बेचारे ग्रामेटिकल मुझे मुशायरे की लैंग्वेज नहीं थी। मैं चाहती हूँ दिल की वो जो गुबार गुबार। होता है, हाँ गुबार, सॉरी गलत दिल लफ्ज़ का है, गुबार। उसके लिए माजरत, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े नामवर शायर हैं, उनको ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं, लेकिन मुझे यकीन करें जब शायरी सुनती हूँ बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। जो उसका एक अपना ही मुशायरा मजा हो, मजा है यार। अब पढ़ कोई और रहता है और लेकिन feeling- प्रेजेंटेशन feelings हमारी हमें आती हैं। तर्जुमानी कर हमारी रहा है। तर्जुमानी, ओह, कितनी यही अच्छी तो मैं उर्दू कहने बोली। वाली थी। ओह, यही तो मेरे दिल में था, यही तो मैं हाय, सोच शायरों रही की थी। यही है कि वो क्या बात। अच्छा, एक शायरा जो है ना, वो मर्दों की अक्कासी कर रही थी, और जो उन्होंने जो की ना, हंस हंस के बुरा हाल उन्होंने थोड़ा मजाक के तौर पे की थी ना, तो वो पता नहीं कुछ मतलब ठरक और ये वो, और आप यकीन करो जो सब लोग क्राउड था वो महसूस हो रहा था, इतना एंजॉय कर रहे थे, यानी कि एक वो होता है ना, जरा एंटरटेन भी हो रहे थे। तो वो कहते कि कमर दूंगा यूं और यूं, मैं महफिल में जाती हूँ, और ऐसे तो बहुत मजा आ रहा था। इंशाल्लाह हम एक उमेरा करते हैं, एक इसमें शायरी का सेगमेंट रखेंगे। हमारे दरमियान है सोनिया कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे 2-3 सवाल करने हैं। ओहो। ये जो हर्बलिस्ट बैठी हैं, अभी इन्होंने वो मेथी दाने का बताया है, ठीक है?
तो मेथी दाना जिनको सिवियर किस्म की एसिडिटी हो क्या वो खा सकते हैं, जिनको थायराइड हो क्या वो खा सकते हैं बिल्कुल बताएं। मेथी दाना। दूसरी चीज आपने बताया कि वो ऑयल के अंदर जो है वो आप दही डालें और लेमन डालें, तो जिनके ट्रीटेड होते हैं, जिनके हेयर डाई किया हुआ होता है, तो क्या वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो कलर निकल जाता है उससे, क्योंकि एक्सेड मतलब होता है, तो उसकी वजह से। तीसरी चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे आपने ओमेगा 3 का बताया, तो ओमेगा 3 क्या जॉइंट पेन के लिए खा सकते हैं ये मेथी दाना? और मुझे आपकी वो हेयर स्टाइलिस्ट से ये पूछना था कि आजकल बालों का कलर कौन सा चला हुआ है, ट्रेंड क्या है, क्योंकि बालों पे स्ट्रीकिंग है नहीं है, और कलर कौन से, क्योंकि मेरी एज 48 ईयर्स है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा था ना कि बाल अगर खराब हो तो स्किन बहुत खराब होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, खराब है लेकिन स्किन बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी स्किन है अल्हम्दुलिल्लाह। बाल बहुत खराब है क्योंकि वो मैं सैंडलिंग की वजह से खराब है, मैंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया था जिसकी वजह से बाल खराब हो गए। तो उनकी स्मूथनेस के लिए बता दें कि बाल स्मूथ हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा जिसको सिल्की हो जाए बाल, मेरे बाल खराब हो गए हैं, तो अगर कोई होम रेमेडी है तो वो बता दें कि जिससे बाल स्मूथ हो जाए बिल्कुल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने सारे सवाल बहुत जबरदस्त किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे ख्याल में लोगों की मसले हल हो इसके जवाब जाएंगे। में। सबसे पहले मैं चाहूंगी, दोनों के लिए हैं, पहले मैं उमेरा से बात करती हूँ, फिर हम तलत साहबा के पास चलते हैं। उमेरा बताइए, इन्होंने जो सवाल जी, इन्होंने मेथी दाने का पूछा। मेथी दाना जो है आपको अगर उसकी रिसर्च पे सिर्फ जाएं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स का हल है कि आप खुद सोच के हैरान रह जाएंगे कि ये इतना सा मेथी दाना है और इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने मुझसे थायराइड का पूछा, बेहतरीन है थायराइड के लिए, बाल गिरते हैं उसमें, जाहिर सी बात है बाल डैमेज होता है। मेथी दाना और साबुत धनिया आप इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको बारीक पाउडर बना के रख लें। ये अगर आप थायराइड के पेशेंट लेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपने कहा कि आपका कट डाउन ना हो जाए कि बाल अगर आप दही और लेमन और ये चीज़ें लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट, ये बेसिकली ये वो प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो मैं अपने सैलून में देती हूँ, अपने ट्रीटमेंट्स में देती हूँ, और ये बड़े बड़े जितने भी होस्ट मेरे साथ काम कर चुके हैं सब ने ये अप्लाई किया। आप देखिएगा कि सिर्फ 2 दफ़ा के इस्तेमाल से आपका बेसिकली क्या होता है, ये भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब हम कोई केमिकल प्रोसेस बालों में करते हैं तो ये जो बाल की है, जैसे पोर्स होते हैं हमारे स्किन पे, इसी तरह इसके भी पोर्स होते हैं जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही। राइट। अच्छा, इस क्यूटिकल को जब हम किसी केमिकल, जैसे ब्लीच अभी कहा, हम कोई भी कट डाउन पाउडर यूज करते हैं तो उस क्यूटिकल को हम प्रोफेशनल लोगों को पता है कि उसको ट्रीट किस तरह करना है, बाकायदा उसको वापस अपनी जगह पे किस तरह लेकर आना है। आप लोग घर में क्या करते हैं, जो लगाया, जैसे अभी साबी का सवाल था कि जो फेस पे लगाया वही लगा दिया। पहली बात तो मैं भी एग्री करती हूँ, फेस पे ब्लीचिंग एजेंट बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, आपको इससे कैंसर लाहक हो सकता है स्किन का, ठीक है। अब जब आप प्रोसेस करते हैं बालों का तो उसमें पूरा बेसिकली एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। घर बैठ के आप कभी भी ये खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। या आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, उससे करवाइए, उसे पता होता है कि हमें क्यूटिकल को किस तरह मैनेज करना है, हमें फॉलिकल को किस तरह मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। अब घर बैठे आपको जो टोटका बता दिया है, आपको ये चीज़, इससे कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली जो मैंने चीज़ें बताई हैं इससे, और ये सब वो चीज़ें बताई हैं जो आपके किचन से निकल आती हैं, जो आपको मेरे ख्याल से बहुत हुआ तो 50 रुपए के अंदर इनका एक मास्क बन जाएगा, जिसमें दही भी है, आपका जो है ऑयल भी आ गया 1 चम्मच, आपका 1 चम्मच कंडीशनर भी आ गया और 1 लेमन आ गया। मैं समझती हूँ 25-30 रुपए का ये नुस्खा है। लेकिन क्या उनके लिए है जिनके जैसे भी हेयर कलर जिन्होंने करवाए, क्या वो भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, सेम वो ऑयलिंग भी, सर पे मसाज वगैरह भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने बालों को हफ्ते में एक बार ट्रीट करना चाहिए ऑयलिंग मैंने से। कहा है जो तो देखिए हम क्या करते हैं, मैं क्योंकि मैं यहाँ नहीं, मैंने दुबई से पढ़ा है, मेरा अपना सैलून वहाँ पर था। हम क्या करते हैं, हम सैलून से ट्रीटमेंट एक दफा लेकर आ गए, कलर डाई करा लिया या आपने एक्सटेंसिव करा लिया, आपने स्पेशलिस्ट से पूछा कि मुझे आगे फर्दर घर में अब जाके करना क्या है। हाँ। आपने घर पे भी तो उन बालों का केयर करना है, किस तरीके से करना है वो आपको एक्सपर्ट बताएगा कि आपने डेली किस तरह प्रोसीजर अपने बालों का करना है, वॉश किस तरह करना है, किस शैम्पू। अच्छा, हम तलत के पास जाते हैं। तलत साहब आपने बताने, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, अस्सलाम मेरा नाम ये है, कराची से बात कर रही हूँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। कहाँ से बात कर रही है? कराची से। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोबिया है। सोबिया, क्या पूछना है आपने?
मेरी बेटी के ना गंजपना बहुत आ रहा है। मैंने बहुत से तेल यूज करे तरह तरह के, लेकिन जो है ना उसका गंजपना नहीं जाता है। ओके सोबिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। तलत साहब पहले तो उस सवाल का जो उससे पहले सोनिया ने किया था, मैं ये चाहूंगी। देखिए सोनिया, आपने जो सवाल किया था उसमें आपने एक जवाब खुद भी दिया है। आपने ये कहा कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है पर मेरे बाल बहुत ख़राब है, और उसके बाद आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मिस हैंडलिंग की वजह से। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। जब हम फिजिकली वीक होंगे, जब हम अंदर से वीक होंगे, तो हमारे बालों के साथ हमारे स्किन को इफ़ेक्ट होना लाजमी है। लेकिन चूंकि माशाल्लाह से आप अंदर से वीक नहीं है, इसलिए आपकी स्किन शाइन करती हुई है। लेकिन चूंकि बाल सही से हैंडल नहीं हो रहे हैं, मिस हैंडल हुए हैं, जिसकी वजह से बाल ख़राब हुए, तो ये दो अलग सिचुएशंस हो गई हैं। अब हम आ गए हैं किसकी तरफ? बच्ची की गंज। देखिए ये एक तरीके की बीमारी होती है, जिस तरह और बहुत सी बीमारियां होती हैं। आप इसको बिल्कुल इजी ना लें और आप फ़ौरन किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं जो ख़ास तौर पे हेयर को डील करते हैं। हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में बहुत अच्छे हैं, और इसको आप किसी और चीज़ पे ना डालें। आई थिंक केमिकल की तरफ ना जाएं, आप इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ। इतने छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मे बी एलोपेशिया की तरफ जा रहे हो, मे बी अच्छा पैचेस हो जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी हो पैचेस हो जाते हैं। बहुत सारी कॉजेज होती हैं, एलोपेशिया में भी एरिटा होता है, बहुत सारी चीजें इसमें भी। तो हम जैसे अब हम ट्रीट करते हैं इस चीज को, इसको ट्रीट करने के लिए लाजमी पूरी पेशेंट की हिस्ट्री चाहिए होती है। पता नहीं क्या रीजन अब हार्मोन्स का इशू है, बच्ची की एज क्या है, ये पूरी हिस्ट्री। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि फेसबुक पे जैसे अब हम लोग हैं, तो आप हमसे सवाल करें, हम आपको उस वक्त जवाब देंगे। अब यहाँ बैठ के अगर मैंने बता दिया तो जितने लोग देख रहे हैं वो यूज करना शुरू कर देंगे। Exactly, और वो उसके लिए है या नहीं है, क्रिटिकल ये 1-to-1 सॉल्यूशन होता है, 1-to-1 पर्सनल पे। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि आज हम लोगों ने हेयर के ऊपर बात करें, बालों के ऊपर, तो आप लोगों ने हमसे सवालात भी किए, हो सकता है कुछ हमसे रह भी गया हो, तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम कम होता है तो हम उसके हिसाब से बात करते हैं। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह मैंने हेयर कलर की बात हो रही है, हेयर्स की बात हो रही है, हम लोग जब अपने बालों पे कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, मैं हमारा इसके बारे में कहूँगी कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे बालों में एक जो नेचुरली टून है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने भी कहा कि हम एक प्रोसेस ज़रूर कराते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी टेक केयर किस तरह करनी है वो हमें नहीं पता होता। उसकी भी हमें पूरा नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे आपने एक्सटेंसो कराया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है कराइए, लेकिन उसको आपने उसके अब केमिकल प्रोसेस बाल हो गया, अब वो नेचुरल बाल नहीं रहा है, उसकी केयर आपने एक्स्ट्रा और करनी है। हम नॉर्मल बालों की टेक केयर कर रहे होते हैं, लेकिन इस बाल की हमें और ज़्यादा टेक केयर करनी होती है। आपने प्रॉपर ऑयलिंग भी करनी है, आपको जो शैम्पू दिया गया है वो लगाना है, कंडीशनर आपको लगाना है, ये प्रोसेस आपने घर में करना है। इसको क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत आ जाती है बालों में, क्योंकि इन सारे प्रोसेस से हमारा जो बालों का मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको वापस लाने के लिए हमें ये सब चीज़ें, हमें एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप गमला घर में लाके लगा लें एलोवेरा का, तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होगी आपके पास। और मैं हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, एलोवेरा को, पत्ते को बीच में से आप चाक करें, उसमें पूरा मेथी दाना भर दें, धागे से बांधें, गमले में दबा दीजिए, उसको अच्छी तरह पानी दीजिए, 24 घंटे के बाद वो पत्ता बाहर निकालिए, उसका सारा एक्सट्रैक्ट मेथी दाना पी जाएगा। वो मेथी दाना आप सरसों के तेल में या कोकोनट ऑयल में डिप करके 1 हफ्ता रख दीजिए, ये तेल आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, मेरा एक दिन काम करते हैं ना, मिस तलत भी हैं, आप भी हो, और इस तरह हम लोग एक हर्बल का हेयर के ऊपर ना एक और मतलब प्रॉपर एक डेमो प्रॉपर करके दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। बिल्कुल ठीक है ना। और उसको पहले वाला हिस्सा करेंगे, उसके बाद जो हमने एक दिन पहले करके रखा है वो निकाल कर उसमें तेल में मिक्स करके, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैं एक चीज बता रही हूँ, ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें हैं कि हम बालों के एक सिर्फ बालों को लेके चलें तो उसके लिए इतने सारे टिप्स हैं कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर बॉडी वेरिएट कर रही है। आपका टेक्सचर अलग है, आपका टेक्सचर अलग है, मेरा टेक्सचर अलग है, तो हर तरह के बालों के लिए अलग अलग चीज बताई जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आफ्टर केयर के से मुतालिक मैं ये बात कहूँगी कि जब मेरे सैलून में लोग आते हैं और मुझसे ट्रीटमेंट कराते हैं, ज़्यादातर मेरे पास प्रॉब्लमेटिक आते हैं। मैं ड्राई, डैमेज और किसी भी तरह के जो डैमेज बाल है उसकी स्पेशलिस्ट हूँ। तो ज़्यादातर मेरे पास वो बाल होते हैं जैसे कहते हैं ना लाइलाज मर्ज, जितने सवाल कॉल्स आ रही हैं इन्हीं को डील करती हूँ मैं।
तो मैं उनसे सबसे पहले ये वादा लेती हूँ कि देखिए आप मेरे पास आई हैं, आप पैसा खर्च करिए, मैं टाइम और मेहनत कर रही हूँ, क्या आप मुझसे ये वादा करती हैं कि आप इसके बाद ये आफ्टर केयर करेंगी? अगर आपने ये आफ्टर केयर नहीं किया तो प्लीज ना अपने पैसे जाया करें, ना मेरा वक्त और मेरी मेहनत जाया करें। मैं उनसे बाकायदा ओथ लेती हूँ और मैं वही लिख के रेकमेंड करके देती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं आफ्टर केयर उस सर्विस के साथ उन्हें दे देती हूँ कि अब आपने ये कराया है, आपने एक अमाउंट खर्च की है, आप पूरा ट्रस्ट करके मेरे पास आई हैं, लेकिन आपकी एक ज़रा सी लापरवाही से इतने नुकसान। अच्छा, अभी टाइम खत्म हो रहा है, कॉलर है, हमसे बात Sure. करें। लुबना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी अस्सलाम। माशाल्लाह दोनों डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा। और मुझे जो है हर्बलिस्ट जो है उनसे बात करनी है। जी हुमैरा से जल्दी पूछना है, क्या पूछना है? जी, मुझे मसला सबसे पहले तो बालों का ही है कि मेरे बाल घुंघराले हैं। अच्छा। और उनमें भी शाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है, बढ़ते नहीं है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। तो क्या ये इस तरह का है कि वो बढ़ेंगे नहीं, या फिर ये कुछ बाल ऐसे होते हैं जो बढ़ते नहीं है, उनमें उस कैटेगरी में शामिल है? अच्छा। या फिर जो है वो बढ़ सकते हैं घुंघराले बाल की? जी, बताओ। और दूसरा स्किन के मुतालिक है मेरा सवाल कि मेरी जो गर्दन है उसके ऊपर बहुत जैसे मच्छे टाइप के निकल आए, क्या उनका कोई ऐसा इलाज है कि खाने पीने से जो है वो दूर हो जाए, या कोई जरूरी है दवाई इस्तेमाल की जाए उनके लिए? जी, आपका ऑन एयर में जवाब देती हूँ। थैंक यू लुबना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, इनका जो हुमैरा। सवाल है, पहली बात तो जो मस्से निकल रहे हैं वो ब्लड की प्योरिफिकेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप खून साफ करने वाली चीज़ें लीजिए। और दूसरा सवाल जो आपके बालों का था, देखिए वेवी बाल जब भी होता है, एक तो कुदरती हम उसे छेड़ेंगे, लाजमी सी बात है, आप केमिकल प्रोसेस कराएंगे तभी वो स्ट्रेट होगा। वेवी बाल जब बढ़ता है तो आपको फील नहीं होता, बढ़ता तो हर बाल है, मौत तक आपका, जब तक आप जिंदा हैं आपके नाखून और आपके बाल बढ़ते रहते हैं। या आप हेयर कट भी करवाते हैं, आप जाते हैं बार्बर के पास भी, नेल भी कट करते हैं, तो ये दोनों चीजें कभी बढ़ना बंद नहीं होंगी, ये याद रखिए। अब वेवी बाल क्या होता है, जब आप कट लेते हैं तो वो बाउंस हो जाता है, जितना भी कट ले लो वो बाउंस होके आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ऊपर चढ़ जाता है, जंप होके ऊपर चले जाते हैं, जंप होके ऊपर चले जाता है, तो बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। आप उसको गीले बालों में स्ट्रेट करके देखिए, लाजमी बढ़ेगा। और मैंने अभी जैसे हम ऑयल की बहुत सारे हमने टोटके बताए हैं, ये आप यूज कीजिए। और आपके बाकी सवालात मेरे पेज पे आ जाइए, हुमैरा नाज पे, फेसबुक पे आप सवाल कीजिए, बेहतरीन, क्योंकि बहुत अच्छी बात हुमैरा ने कही कि देखिए हर बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इस तरह हम कुछ ऐसी चीज सजेस्ट कर दें वो सब इस्तेमाल करने लगे, तलत शान ने भी यही कहा, तो वो क्या होता है, वो नुकसानदेह भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, उम्र रेमेडी नुकसान, लेकिन उनको फायदा ही नहीं होगा, तो वो कहेंगे लो भाई इन्होंने तो ऐसे ही बस बता दिया, इफेक्ट तो कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन छोटा सा एक मैसेज आपकी तरफ से भी हो जाए, छोटा सा आपकी। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ मैसेज? मैं बस ये प्रोग्राम से रेलेवेंट, लोगों से रेलेवेंट, कुछ भी प्रोग्राम से रेलेवेंट है कि बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, जिस तरह से उन्होंने आज बुलाया। आज इनके प्रोग्राम में ये था कि हम कोई लाइव डेमो करें, कोई हेयर कट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये टाइम कहाँ गया, और अगर हम करते तो हम क्या करते, हमारे पास टाइम ही नहीं था हम कोई डेमो पता चला, और पता चला नहीं, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि तुम बड़े अच्छे से मैनेज करती हो। हमें बिल्कुल पता है। और देखिए इतने सारे प्रॉब्लम, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि मेरा पेज के बारे में बता दूं, उसमें अगर ये सवालात करती हैं तो इनको वहाँ पर बहुत प्रॉपर जवाब मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट आपने कहा ना कि सभी नेक्स्ट टाइम हम आपके शो में आएंगे तो बहुत अच्छी तरह मजीद आपकी जो स्पेशल, यकीनन आज मुझे लग रहा है शायद हमने 10% आपके मसले हल किए हैं, 10%, 90% अभी बाकी हैं। और दिस क्रेडिट गोज टू हर, जिसने ऐसे टॉपिक्स डिसाइड किए जिससे ये जो स्टेज सजा है ना, ये लोगों के लिए फायदेमंद। थैंक यू सो मच तला जी। शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि एक तो इसका शो बहुत अच्छा है, आप लोग वॉच कीजिए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। दूसरी चीज मैं हर बंदे को कहूंगी, थोड़ा सा पेशेंस लाइए अपनी जिंदगी में, काउंट डाउन हो जाइए, मोहब्बत से बात कीजिए, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा। बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा मैसेज है और ये मेरे गेस्ट का भी ये मैसेज है, और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऑलवेज ये मोहब्बतें कायम रहे और आपके दरमियान मेरी मोहब्बत कायम रहे। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम लोग अभी जो सेगमेंट ला रहे हैं वो है आपकी हेल्थ का सेगमेंट, और वो है शहद, और वो बहुत ज़रूरी है। और आप यू नो अबाउट कि एवरी वेडनेसडे जुबैर साहब हमारे दरमियान होते हैं और वो बताएंगे हनी का इस्तेमाल, और आप भी हनी हनी जैसी फिर बातें करने लगेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हम आ गए हैं आपके हेल्थ सेगमेंट में। और हेल्थ सेगमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम आपकी सेहत को बेहतर जानते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको नेचुरली चीज़ों के बहुत करीब कर दें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तभी शुरू होती हैं जब हम नेचर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि जब अभी सेगमेंट में हम अपने हेल्थ कंसल्टेंट से बात कर रहे थे, हकीम साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी। मैंने कहा हम लोग पहले के ज़माने में जो है वो कहाँ शुगर होती थी, कहाँ ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ, तो वो ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम बहुत वॉक करते थे और जब खाना खाते थे तो ये नहीं जैसे अभी खाना खाते ही लोग एकदम लेट जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से हम बहुत दूर थे और अच्छी वॉक करते थे, नेचुरली चीज़ें खाते थे। लेकिन अब शहर आबादी बढ़ गई और बहुत सारे लोग जो है वो जैसे कहते हैं ना, वो 2 नंबरी चीज़ें, मिक्सिंग मिलावट वाली चीज़ें खाने लग गए तो बीमारियां बढ़ गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और वो इसके ऊपर एफर्ट भी कर रहे हैं। ये सिलेक्टेड लोग हैं और उन्होंने मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि शहद के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। शहद हमारे जो है बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। शहद अगर हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, कहीं पर भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मुझे इनका सेगमेंट इसलिए अच्छा लगता है कि ये हनी है और हनी ऐसा है जो हम जब खाते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत भी बढ़ा देता है। हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे इन चीज़ों से दूर हो गए। लेकिन बच्चा मीठा बहुत खाता है, इससे बेहतर है टॉफ़ियाँ खाएँ और शहद खा लें। शहद से बनी हुई चीज़ें आप बनाना शुरू कर दें। तो आज हमारे दरमियान स्पेशली वेडनेसडे को हमारे दरमियान मौजूद होते हैं हम हकीम ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। यकीन करें मुझे पर्सनली हनी बहुत पसंद है। मैं ये जो टॉफ़ियाँ इन चीज़ों से मैं नहीं, खाना खाने के बाद हमेशा मेरी एक आदत है, मैं आखिरी का रोटी का टुकड़ा बच जाता है ना, मैं खुद बचाती हूँ, उस पर थोड़ा सा हनी लगा के खाती हूँ। मुझे इतना पसंद है। असल में शहद तो ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम घर के अंदर हर वक्त रखें। जैसे कि आपने भी कहा कि बच्चों को जो है ख़ास तौर पे हम ये टॉफ़ियाँ और ये च्युइंगम और ये जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें इनसे बचा के अगर हम शहद की तरफ ले आते हैं तो हमारे बच्चों की इससे सेहत बेहतर होती है। और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर पल रही होती हैं, जिसका बच्चा बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि वो छोटी उम्र का होता है। और बाज़ बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो बिल्कुल नहीं बता सकते, सिर्फ रोते हैं तो हमें महसूस होता है शायद ये भूखे हैं या इनके साथ कोई मसला है। जब आप उनको शहद दे देते हैं तो शहद एक ऐसी दवा और ग़िज़ा है जो उनके लिए बहुत छोटा है ना, वो जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा ना, उसकी ज़बान पे रखो तो बिल्कुल इतना मज़े से वो उसको मज़े लेता है। तो ये मज़ा भी है, ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। तो अगर बच्चों को हम पैदाइशी तौर पर शुरू से शहद की ग़िज़ा के ऊपर डालते हैं तो इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर पल रही होती हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मशवरा तमाम लोगों को होता है, माओं को ख़ास तौर पे, कि अपने बच्चों को शहद के ऊपर डालें। और जब आप उनको दूध देती हैं तो दूध के अंदर ख़ास तौर पर शहद थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। चीनी से बेहतर, चीनी से करोड़ गुना बेहतर है। देखिए चीनी तो जो है उसको हम कहते हैं वाइट पॉइजन, वो तो वैसी खतरनाक चीज़ है। तो शहद जो है वो तो टोटल एनर्जेटिक भी है और टोटल जो है वो एक अच्छी चीज़ है जो आपकी बॉडी को फ़ायदा दे रहा है। तो बच्चों को जब दूध दें तो उसमें शहद डाल दें, कई अमराद इंशाल्लाह खुद ब खुद। अरे वो मैंने कल ही एक, क्योंकि मेरी वालदा और दादी वगैरह से ऐसे गुफ्तगू होती थी तो वो बताती थी, अम्मी ने आगे हमें ट्रांसफ़र किया, दादी से मुलाकात नहीं, लेकिन वो बताती थी कि वो शहद के अंदर वो पिसा हुआ जो है ना, वो दारचीनी, बिल्कुल आप भी उस दिन बात कह रहे थे, तो दारचीनी का जो पाउडर है ना, वो हमेशा बना के अपने डाइनिंग टेबल पे रखें। इतना एनर्जेटिक है, इतना सा टीस्पून आप लें शहद, एक चम्मच, और उस पर दालचीनी डालें, वो आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। क्या बात है सर, उसकी बहुत ज़बरदस्त। ये आप शहद के अंदर डाल के खाएं, आपको बहुत फ़ायदा देगा। आज हमारा टॉपिक है दिल के बीमारियों पर, और शहद उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना एक्टिव करता है, कितना हमारे ब्लड को बूस्टअप करता है, आज हकीम ज़ुबैर साहब बताएंगे। अच्छा, इन्होंने जिस तरह कहा था कि नीम गर्म सुबह पानी लें और उसके अंदर 1 चम्मच ज़ुबैर साहब शहद मिलाएं, तो क्या होता है, हम सारा दिन एक तो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं और हमारा जो है ना ब्लड बड़ा एक्टिव होता है और हमारे बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। गर्म पानी में शहद लेने के कई फ़वायद हैं। इनमें एक तो ये कि आप एक्टिव रहते हैं, दूसरा ये कि आपके वज़न को कम करने के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होता है। अगर इसके साथ आप यूँ कर लें कि 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच माल्टे का शहद जो आता है ना, हमारा नेक्टर ऑरेंज हनी, माल्टे के फूलों में असल में कुदरती तौर पर जो विटामिन सी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी फूलों के, बाकी शहद के मुकाबले में। तो जब आप माल्टे के शहद उसमें गर्म पानी में डालते हैं, थोड़ा सा उसमें लेमन को ऐड कर लेते हैं, तो आपकी चर्बी को तेज़ी से काटता है, जो फालतू चर्बी आपकी जिस्म में, बगैर किसी साइड इफेक्ट, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं।
शहद में किस बात का साइड इफेक्ट? नहीं, वो कुछ लोग वो जो मेडिसिन लेते हैं ना मोटापा कम करने के लिए, तो वो फिर वो क्या होता है, वो तो ठीक हो जाता है। हम अभी बात कर रहे थे कि जब हम नेचर से हटते हैं तो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर पड़ जाते हैं, तो वही बात है सारी की सारी। ये एक नेचुरल चीज़ है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करता है, और उसमें ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। तो इसको जब हम गर्म पानी में शहद को इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर माल्टे का शहद, नेक्टर, ऑरेंज हनी, और उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर देते हैं तो जिसम की फालतू चर्बी को काट देता है। ये अमल सुबह निहार मुँह कीजिए और शाम में खाली पेट कीजिए, 2 टाइम करते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, जब वजन कंट्रोल में रहता है तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन वही बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वक्फे में की थी कि हमें अपनी वॉक, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वो किस तरीके से, खाली इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करना। हमारे पास एक कस्टमर आए, उनकी मैंने कॉलर है। जी बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शर्मीन, क्या पूछना चाहती हैं आप हकीम साहब से? परवीन, जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जरा मोटी हूँ, तो इसलिए शहद का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? अच्छा, आपका वेट कितना केजी है, मतलब कितना है? 65 है मेरा। कितना? 65। आपकी एज क्या है? मेरी है 40। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। समरीन देखिए, अभी इसी टॉपिक पे ही हमारी बात चल रही थी, तो आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। वजन कम करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है चहलकदमी, वॉक। ठीक है, कम से कम अभी मैं इनको बता रहा था, आपकी कॉल आ गई कि हमारे एक कस्टमर हैं, उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे वज़न कम करना है, तो वज़न उनका काफ़ी ज़्यादा था, तो ऑरेंज हनी वो इस्तेमाल कर रही थी, माल्टे का शहद ना, जो मैंने उनको बताया था। तो काफ़ी दिनों तक, तकरीबन 15-20 दिनों तक उन्होंने शहद का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा था। वो मेरे पास आई, तो मैंने पूछा, मैंने कहा देखें, एक पहली बात तो ये है कि जादुई टॉनिक नहीं है, यानी कोई ऐसी छड़ी नहीं है इसको घुमाया जाए और वज़न कम हो जाए। तो एक तो इसको 3 माह कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, ग्रीन टी के अंदर भी और गर्म पानी के अंदर भी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। खाली पेट में इसको पीजिए। गर्म पानी के अंदर 2 चम्मच माल्टे का शहद डालिए और थोड़ा सा इसमें लेमू ऐड कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह रहमान ये आपका वज़न कम हो जाएगा। एक बात। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि आप अपनी ग़िज़ा बताइए, ग़िज़ा आप किस तरह से खाती हैं, तो पता चला वो पराठे भी खा रही हैं और मुर्गन ग़िज़ाएँ भी खा रही हैं। तो लाजमी सी बात है, जब आप मुर्गन ग़िज़ाएँ खाएंगी और आप पराठे खाएंगी और आप वॉक नहीं करेंगी, सबसे अहम तरीन चीज़ है, तो सारा दारो मदार जब आप शहद पे कर लेंगी कि शायद यही मेरा वजन कम कर देगा, तो बड़ी माजरत के साथ फिर मुश्किल हो जाएगी। आपने एक डाइटिंग प्लान बनाना है कि किस तरीके से आपने अपनी ग़िज़ा रखनी है। सुबह निहार मुँह किस तरीके से आपने शहद को खाना है, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किस तरीके से करना है, उसके कितनी देर। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बजाय इसके कि आप मुर्गन ग़िज़ाओं के ऊपर आएँ। सुबह नाश्ते में आप ब्रेड लीजिए और ब्रेड के साथ आप जो है उस जर्दी हटा दीजिए, सफ़ेदी के साथ आप आमलेट सा बना लीजिए और ये अपना लाइट सा आप नाश्ता कीजिए, अगर वजन कम करना है आपको। अच्छा, आपने ये नाश्ता कर लिया और उसके साथ साथ आपने दोपहर में बिल्कुल सैलड पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। सलाद बनाइए, आपके पास खीरा मौजूद है, आपके पास टमाटर मौजूद है, प्याज मौजूद है, चुकंदर मौजूद है, इन सब चीज़ों की एक सलाद आप बना लीजिए। दोपहर के अंदर आप सैलड खाइए। अच्छा, रात में आप कुछ हल्का फुल्का सा अगर खाना चाहें तो रात में आप थोड़ा ले सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जब आप अपना वजन कम करना चाहेंगी तो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आप अपना थोड़ा डाइट प्लान बनाएं। आपको वजन गेन करने में भी तो टाइम लगा ना। जब आपने वजन बढ़ा तो आपने देखा होगा कि एक दिन में तो नहीं हुआ, तो वजन कम होने में भी एक दिन नहीं लगेगा। आप अपना तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह, जिस तरह उन्होंने 1 साल तो लगाया, अच्छी आपने बात की कि वजन बढ़ने में भी टाइम लगा, तो वजन घटने में भी टाइम लगेगा। तो अब उसके लिए आपने खुद प्लान करना है, आपने खुद प्लान करना है कि मुझे ग़िज़ा कैसी लेनी है। आप ग़िज़ा हैवी लेते रहें और आप कहें कि मेरा वजन कम हो जाए, और वॉक आप करें ना और कहें कि मेरा वजन कम हो जाए, एक्सरसाइज आप करें ना और कहें वजन, ये फिर मुश्किल हो जाएगा। वो आपने कहा डिपेंड आप सिर्फ शहद पे हो जाए, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैंने कॉलर हेरा। अस्सलाम वालेकुम हेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हीरा, क्या पूछना चाहती हैं हकीम साहब से? मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहती हूँ, मेरे में पैर की पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, सुबह पैर भी नहीं रखा जाता, बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरी पैर की। हकीम साहब, आपको समझ आया? पैरों में तकलीफ है आपके? पाँव में तकलीफ है आपके? जी, एड़ी में। एड़ी में। ठीक आपका वजन ज्यादा बढ़ गया या सिर्फ पाँव में तकलीफ है? नहीं, बस सही है, सही है, यानी कि ज्यादा नहीं है। ठीक है। अच्छा, आवाज जरा सी कम इनकी आ रही थी, मुझे तो थोड़ा सा कम आवाज। इनकी एड़ी में तकलीफ है। तो इसके लिए एक तो आप ये कर लीजिए कि आप जो है ना गर्म पानी लीजिए,
गर्म पानी के अंदर आप लाहौरी नमक डालिए, ठीक है, और उसका थोड़ा जो है ना वो सिकाई कीजिए अपना पानी उसमें डाल के। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम आप ये कर लीजिए, इंजीर का इस्तेमाल कीजिए। इंजीर 3 दाने सुबह, 3 दाने दोपहर, 3 दाने शाम, हर खाने से आधा घंटा पहले इंजीर को अपना मामूल बना लीजिए। और इसमें हमारी एक मेडिसिन आती है, नुस्खा नंबर 7 हम उसको कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह सुबह और शाम, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस दर्द में बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें जैसे अपने का इंजीर, और जिनको शुगर हो तो वो भी क्या बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर का कोई नुकसान नहीं नहीं, है? इंजीर को कोई अच्छा, आप वही बात करते हैं जो वो कुरान में इंजीर, जैतून और शहद के बारे में जिक्र है, तिब्बे नबी के हवाले से तो फिर वही इलाज तजवीज़ कर बहुत सकते हैं ना। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नहीं, अच्छा है। और मैं एक बात बताऊं कि इसका इस्तेमाल बेशक आप कुछ भी डेली अगर आप एक खाएंगे ना, ये भी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। बात हो रही थी शहद की और वेट की, अभी हम लोग दिल की बात, और आपको पता है जब वेट बढ़ जाता है तो दिल की बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा भाई, इधर मैंने कॉलर है, बात करें आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा हेलो सलाम वालेकुम, मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी फरमाइए। जुबैर साहब बात करें। हकीम साहब, आपसे मुझे शहद का पूछना था कि आजकल शहद तो बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन रियल शहद कहीं नहीं मिलता। वेट भी बंदा कम कर रहा है, तो वो पता थोड़ी है कि हमें शहद वो असली ही है हमारे पास क्या नहीं है। बिल्कुल। तो अब आपकी शॉप वगैरह, आपका एड्रेस, जो बिल्कुल रियल शहद मिले ना, हम किसी को भी दे, रियल शहद की बात अलग होती है। हम हर किसी से ले लेते हैं, वो शहद तो असली नहीं लगता। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले हकीम साहब से पहले मैं बात करूंगी। आपको पता है दिस इज अ लाइव शो, एक बंदा आपके फ्रंट पे बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने, फेस टू फेस, तो इसका मतलब है अगर एक कुछ गलत चीज जब किसी ने वो करनी होती है ना, वो कभी फ्रंट पे नहीं आते। तो यकीम जुबैर साहब की यही कॉन्फिडेंस है, और यही इसी वजह से वो आपके सामने आके बात करें कि उनकी चीज ऑथेंटिक है। हकीम साहब सही कह रही हूँ? बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही माशाल्लाह। और जो बहन ने जो सवाल किया कि शहद के मामले में इस टाइम बाकी लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को इस बात का शऊर नहीं आ पा रहा कि हम शहद को खालिश किस तरीके से, किस पैमाने पर हम उसको परखें। और लोग कई जो है वो गाढ़ा शहद देख के कि जनाब गर्मियाँ हैं लेकिन उसमें भी गाढ़ा होना चाहिए, और वो देखते हैं कि शहद की थिकनेस कैसी है, कोई देखता है इसमें कलर कैसा है, कलर इसका फला फला होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई पहचान मैं इसको नहीं समझता। अभी 2-4 दिन पहले ही मैं अपने आउटलेट पे बैठा हुआ था, तो एक साहब आए, उन्होंने हमारी एक बोतल उठाई, कहा ये तो पतला हो रहा है। मैंने कहा तो, कह रहे हैं शहद तो गाढ़ा होता है। मैंने कहा मोहतरम, गर्मियों के अंदर शहद की खासियत है कि गर्मियों में शहद पतला हो जाएगा और सर्दियों में शहद गाढ़ा हो जाएगा। ना सिर्फ गाढ़ा होगा बल्कि बाज़ दफ़ा जम भी सकता है। तो अगर आप गाढ़ेपन की वजह से समझ रहे हैं कि पतले होने की वजह से कि शहद असल नहीं है, तो फिर आपकी गलतफहमी है। क्योंकि शीरा अगर मैं बनाऊं, अगर मेरे इख्तियार में उसको गाढ़ा रखना, तो मैं शीरा बनाऊं और शीरे को मैं ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा कर दूं ना, तो फिर वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे इख्तियार में नहीं है, ये काम मक्खियां करती हैं, ठीक है, और उनके काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि सर्दियों में शहद गाढ़ा हो जाएगा और गर्मियों में शहद पतला हो जाएगा। अगर हम इसको खुद से बनाने वाले होते तो हम यकीनन गर्मियों में भी इसको गाढ़ा कर देते। लेकिन इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। अब ब्रांचेस का पूछ रही थी, वो बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो पहली बात तो ये कि शहद खालिश आपने ढूंढना है, तो खालिश शहद के लिए आपको जो है थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी और जुस्तजू करना पड़ेगी। खालिश शहद मुझे कहाँ से मिलेगा? यूं तो हर किसी का दावा है कि हमारा शहद खालिश है, अपनी दही को कोई भी खट्टा नहीं कहता। तो इसी तरह हम भी अपने शहद को खालिश कहते हैं। अब आप उसको अपने मेयार के ऊपर परख लीजिए कि हमारा कहना और हमारे दावे और हमारे कौल और फेल में तजाद तो नहीं है। अगर हमारा शहद बिल्कुल प्योर है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और लोग इसको लेबोरेटरी टेस्ट कराएं और अपनी सेहत के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर इसको अप्लाई करें। अगर वो रिजल्ट देता है तो इट्स मीन कि आपका शहद खालिश है। और जहां तक खालिश शहद के हुसूल की बात है, आपको मिलेगा कहां से? देखिए मैं आपको बता देता हूं। कराची के अंदर हमारे तकरीबन 4-5 आउटलेट्स हैं। एक नाज़माबाद में है, नाज़माबाद में पापोश नगर चौरंगी के पास लाल मस्जिद के बिल्कुल सामने नेक्टर हाउस के नाम से हमारे आउटलेट्स होते हैं। खालिश शहद का मरकज नेक्टर हाउस। तो एक तो मैंने आपको बताया नाज़माबाद में पापोश नगर पे है, लाल मस्जिद के सामने। दूसरा हमारा हैदरी पर है, हैदरी स्वीट से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, नॉर्थ नाज़ाबाद थाने के बराबर में करीब। तीसरा हमारा महमूदाबाद में इस टाइम एक ब्रांच काम कर रही है, महमूदाबाद में सितारा बेकरी की तरफ। इसी तरह से अगर और कराची में आए तो नॉर्थ कराची के अंदर एक ब्रांच हमारी है, फिर अख्तर कॉलोनी में हमारी एक ब्रांच है, इसी तरह कोरंगी के अंदर भिटाई कॉलोनी में हमारी एक ब्रांच है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हैदराबाद की तरफ, जो हमारे सिंध के लोग हैं तो उनको हैदराबाद में लतीफ़ाबाद 7 नंबर से हमारा नेक्टर का शहद मिल सकता है। उसके बाद हम फिर लाहौर की तरफ आए तो लाहौर में चुबरजी से हमारा शहद आपको मिल सकता है।
पिंडी की तरफ अगर आप आते हैं तो पिंडी में आपको समा कैंप एक इलाका है, वहां से हमारा शहद मिल सकता है। मुजफ्फराबाद में भी दस्तयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से लेके पेशावर का भी बता दें मेरे पास, हाँ, उनके भी पेशावर वहाँ के भी कॉलर हैं। पेशावर के अंदर अभी हम कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा। इंशाअल्लाह रहमान वहाँ भी हम ब्रांच करेंगे। तो हमारी कोशिश है पूरे पाकिस्तान भर के बाकी अंदर। इनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके नंबर भी चल रहे हैं, अगर आपको, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी माशाल्लाह ब्रांचेस इनकी, देखिए काम ऑथेंटिक है तो ब्रांचेस भी बढ़ती ही चली जा रही हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते चले जा रहे हैं। इनका नंबर है, आप उन पे कांटेक्ट करें। हमारे दरमियान नादिया कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नादिया, आपने इतनी देर होल्ड किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब से बात कर रही है? जी, बात फरमाइए। कीजिए, बात कीजिए। जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। वालेकुम सलाम। अभी अपने वजन के लिए बताया था, सुबह ने हार्मोन नीम गर्म पानी में शहद का। जी। तो मैं हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ, जी। क्या मैं नींबू इस्तेमाल कर सकती हूँ? लेमू से आप बच जाए तो अच्छा है। आप खाली इसको 1 गिलास पानी ले लीजिए गर्म, उसमें 2 चम्मच माल्टे का शहद डाल दीजिए, क्योंकि माल्टे के शहद में भी विटामिन सी मौजूद है ना। ठीक है, तो आप इसमें लेमू अवॉइड चलिए, कर आपने दीजिए। कॉल की, बहुत शुक्रिया। अभी आप ऑन एयर इनका आंसर दोबारा सुनिए। चलिए, वो जरा फोन पे नहीं समझ में आएगा, अब दोबारा तो आप जो है वो इसके अंदर जो है वो लेमू अगर छोड़ना चाहती हैं तो आप लेमू छोड़ सकती हैं। आप खाली इसमें माल्टे का शहद डाल लीजिए सुबह निहार मुंह और शाम में खाली पेट, और दिन में कोशिश कीजिए कि जितनी दफा ग्रीन टी पी सकती हैं, ग्रीन टी जब भी पिए उसके अंदर 1 चाय का चम्मच आप माल्टे का शहद डाल लीजिए। इंशाल्लाह वजन आपका इससे कम होगा। लेकिन फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा कि वॉक लाजमी रखनी है, कम से कम आधे से पौना घंटा वॉक, और डाइटिंग प्लान करना है आपने। सुबह नाश्ता हल्का लेना है, दोपहर में सैलेड इस्तेमाल करनी है, रात में भी अगर कुछ खाती हैं तो उसमें कोशिश करें ऑयल कम से कम हो। अच्छा, मैं जुबैर साहब आपकी बात को भी बहुत अच्छा मैसेज आपके थ्रू ही करना चाहती हूँ जुबैर साहब, ये कि आप एक तो नॉर्मल अगर हम हैं इट्स ओके, तो हम समटाइम समझते हैं हमें इन चीज़ों की नीड नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम रोज़ाना जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, तो हमें भी कुछ ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़रूरत होती है। शहद हमारे लिए वो तमाम हमारे ग़िज़ाइयत ज़रूरियात पूरी करता है। अगर आप डेली नीम गर्म, आप नॉर्मल भी हैं, जैसे हम नॉर्मल पतले दुबले भी हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर आप रोज़ाना एक शहद का चम्मच अगर नीम गर्म पानी में ना लें, आप नॉर्मल भी लें, शहद अब रोटी पे लगा के खा लें, तो ये आपकी भी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, क्योंकि मैं अभी जो जैसे कॉलर ने कॉल की नादिया ने, तो अगर कोई डिजीज़ है तो बेहतर ये कि इनका नंबर चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल जो हमने बताया वो आपको सूट ना करता हो, तो आप कॉल करके हकीम साहब से पूछ सकते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि मुझसे किसी आप को मशवरा ज़्यादा कर कोई सकते हैं। प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा एडवाइस ले लें तो ज़्यादा अच्छी मेरे बात पास नहीं है। मुख्तलिफ पेशेंट्स की कॉल आती हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से रहनुमाई करता हूँ और बताता हूँ। वजन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं ना, तो वजन जब हमारा बढ़ता है जिस्म का, तो फिर कई जगहों पे वो असरअंदाज होता है। जैसे हमारे घुटने हैं तो अच्छा, अक्सर ये मेरे नाज़रीन को ज़रा सा इस बारे में ज़रा वजन के बारे में बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से शहद का इस्तेमाल होगा। ये आप डायरेक्टली बात ये मैं इसमें आपको बताऊं, जब आपका वजन बढ़ता है तो सिर्फ ये आपके दिल के ऊपर असरात पैदा नहीं होता है, बल्कि दिल के साथ साथ ये आपके घुटनों पर भी असरअंदाज होता है, आपकी कमर के ऊपर भी असरअंदाज होता है। आज बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनके घुटने जवाब दे चुके हैं, जिनकी कमर जवाब दे चुकी है। तो वजन को कंट्रोल करना इंतहाई अहम ज़रूरी है, और उसके अंदर सबसे अहम चीज़ आपकी वॉक है। वॉक को आपने हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना है। जब आपके घुटने के ऊपर आपका वजन असरअंदाज होता है तो आपसे उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं भी अर्ज कर रहा था कि हमारी एक मेडिसिन है जिसका नाम है नुस्खा नंबर 7, नेक्टर एंटी आर्थराइटिस। आप नेक्टर एंटी आर्थराइटिस नुस्खा नंबर 7 का जब इस्तेमाल करते हैं, सुबह 1 कैप्सूल, रात में 1 कैप्सूल, तो कई ऐसे मरीज हैं जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से वो लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं कि जब आप खड़े होकर नमाज पढ़ें तो मेरे लिए दुआ भी किया करें। काफ़ी अरसे से वो बेचारे खड़े होने से महरूम थे, लेकिन आज हमारी दवा से वो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होते हैं और खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। नुस्खा नंबर 7 आपके घुटनों के लिए बेहतरीन है। और बहुत जबरदस्त हकीम साहब, माशाल्लाह आपने तो कंटिन्यू लोगों को, अब तो मोटापे की जो है ना, मेरे ख्याल में अब कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। जुबैर साहब ने इतना जबरदस्त ब्रीफ किया और मैं चुपके से आ गई हूँ किचन में। जुबैर साहब जी मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, शेफ यूसुफ हमारे दरमियान एज यूजुअल मेरे शो में, मॉर्निंग शो में होते हैं। मुस्कुराती सुबह की शान आन बान जान, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। और देखें कितनी अच्छी हनी की टिप्स बता रहे होते हैं। आज इससे रिलेटेड मैंने एक डिश जो है ना डिजाइन की सोची थी, हनी ग्लेज बीफ हम बना रहे हैं विद मस्टर्ड हनी सॉस। माशाल्लाह, चले इंग्रेडिएंट्स ब्रीफ कर दे, फिर अब ब्रेक की जाने जाएंगे। बीफ स्ट्रिप्स हैं, हमने काट के पहले से रखे हुए। ओके, ऑयल है, सीजमी सीड है, सोया सॉस है, मस्टर्ड सॉस है, ब्लैक पेपर है क्रश्ड हुआ हुआ, और सॉल्ट है, क्रीम है।
और आराम आराम से दोबारा बताइए, आराम आराम से। अच्छा, हमारे पास बीफ है, हाफ केजी हमने लिया है स्ट्रिप्स के साथ। ओके। ठीक है, और हमारे पास ऑयल है, सीजमी सीड है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, मस्टर्ड सॉस है, और उसके अलावा हमारे पास सोया सॉस है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो बेसिकली सबसे पहले हम जो है ये हम इसको ग्रिल करेंगे बीफ को। ओके। तो आपका जो बीफ है ये बेसिकली सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर के साथ इसको हम जो है ग्रिल कर लेंगे, और देन जब हम सॉस बनाएंगे तो ऑयल मस्टर्ड को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हनी ग्लेज जो है, जो हम हनी ग्लेज जो बीफ बना रहे हैं, तो वो हनी हम डाल के उसको बीफ को डाल के उसमें ग्लेज करेंगे। वाह भाई वाह, ये एक यानी कि आपने जो है हनी की क्रिएशन जबरदस्त, यानी कि इन्होंने अपनी डिश के अंदर हनी ऐड कर दिया। जुबैर साहब देख रहे हैं आप, ये माशाल्लाह एक्सपर्ट को क्या आप ये इनकी डिश थी, इन्होंने हनी ऐड किया। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और वापस आके दोबारा हम देखते हैं कहाँ तक क्या क्या जो इन्होंने जो है सब रेसिपी जो बताई है वो कहाँ तक बनी। देखिए मुझे घड़ी घड़ी मेरे कैमरे के आगे आ रहे हैं जी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। किचन की जानिब आगे, वेलकम बैक अगेन। मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ हम आ गए हैं, और किचन में एक धुआंधार तड़के लग रहे हैं। क्या हो रहा है? ये ग्रिल हो रही है, क्या हो गई जल्दी से बताओ। ये हनी ग्लेज बीफ बन रहा है आपके लिए। सब जो हम बीफ आप करके रहे हो हमारे नाज़रीन को बताओ। सॉरी, ये करके आ रहे हो हमारे नाज़रीन ये हम हनी ग्लेज बीफ बना रहे हैं। तो इसके लिए जो बीफ था 500 ग्राम वो हमने लिया, इसको हम थोड़ा सा ग्रिल कर रहे हैं। ग्रिल के दौरान ही हमने इसमें सॉल्ट पेपर की सीजनिंग कर दी है। ठीक है, मैं रियल बता रही हूँ, यकीन करो जुबैर साहब, हनी की खुशबू आई है आपको? बिल्कुल आ रही है। ये ग्रिल जब कर रहे हैं ना, रियली एक होता है ना वो बारबेक्यू की, तो अब वो बारबेक्यू विद हनी अरोमा आ रहा है। ये ग्रिल हो रहा है इसलिए इसकी थोड़ी बारबेक्यू स्मोकी है ना। बेसिकली हम जो डिश बना रहे हैं वो ग्लेज होगी, तो उसमें थोड़ा सा स्मोक पॉइंट भी आना चाहिए। प्यारी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा ऐड करेंगे वरना अक्सर हम लोग खांसी लग जाती है। लेकिन कमाल ये है इन आपके शेफ का माशाल्लाह कि ये हनी से भी एक डिश तैयार कर लेते हैं। पिछले वेडनेसडे को भी हमने जो डिश खाई थी तो बहुत अच्छी डिश थी वो, और उम्मीद है कि इस दफा भी इंशाल्लाह अच्छी डिश होगी। नहीं नहीं भाई, पिछली बार भी इन्होंने जो, ये तो मैं कहती हूँ जिनको मीठा बहुत पसंद है उनके लिए इस तरह कुकिंग चेंज वीक में एक बार होना चाहिए। यूसुफ बताएं, बात साथ साथ बात करते हैं। अच्छा, साथ में इसमें जो है ये हम जो सॉस बना रहे हैं मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड हनी सॉस, तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने ऑयल थोड़ा सा लिया है इसमें। ठीक है, और जी इस वक्त जो है यूसुफ, बीफ जो है आपका इस तरह से हाफ डन हो चुका है। सॉस के लिए हमने फ्लेम ऑन कर लिया। ठीक है, शहनाज हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी फरमाइए। जी बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मुझे शुगर है और मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, नमाज पढ़ने में भी, उठने बैठने में भी बहुत शदीद तकलीफ होती है, और मैदे में भी तकलीफ है। ठीक है जी, आप बताइएगा। और शहद जो है आपका कहाँ मिलेगा, और पता तो है नहीं कि किस तरह। आप कहाँ से बात कर रही हैं? ये समझ तो नहीं आता। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मिलते हैं, लेकिन ये है कि पता ही नहीं है, इतनी पहचान। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आप हमें बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा एक मिनट पहले तो इनको बताएं। मैं नाज़रीन आपसे ये कहना शहनाज आपने कॉल की, आपने कराची से कॉल की है, आई नो, तो बहुत ईजीएस्ट है, इनका नंबर भी चल रहा है। ठीक है, आप ब्रेक के बाद जैसे भी प्रोग्राम 12 बजे खत्म होगा ना, आप जुबैर साहब से रब्ता भी कर सकती हैं, और बाकी अब जुबैर साहब बता दें। जी बिल्कुल, ये इन्होंने अच्छी बात कही, लाजमी सी बात है। अभी ऑन एयर तो इतनी सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुख्तसर ये ताकि आपके तवज्जुह से दूसरे लोगों तक भी शुगर का और मैदे का और घुटनों के अमराज का इलाज पहुंच जाए। तो शुगर के लिए एक तो आपने ये करना है कि मीठा बिल्कुल छोड़ देना है। मीठा भी खाती रहें और शुगर खत्म हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मीठा छोड़ने के बाद हमारा एक है नुस्खा नंबर 1 नेक्टर एंटी डायबिटिक, वो आपने इस्तेमाल करनी है। और वो किस तरह से इस्तेमाल करनी है वो आप पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे आपका मर्ज पूरे डिटेल से पूछूंगा, क्योंकि उसकी डोज अलग अलग होती है शुगर के हवाले से कि कितनी रहती है। दूसरी बात, मैदे के लिए भी आपको मैं एक दवा बताऊंगा, नुस्खा नंबर 9 कहलाता है, नेक्टर शिफा के नाम से, वो आपने इस्तेमाल करनी है। और घुटनों के अमराज के हवाले से अभी मैंने किचन में जाने से पहले एक दवा बताई थी, नेक्टर एंटी आर्थराइटिस, नुस्खा नंबर 7। तो ये 3 दवाएं आपने इस्तेमाल करनी है। तरीकेकार मैं आपको इंशाल्लाह फोन पे बता दूंगा जब आप कॉल करेंगी। तो शुगर के लिए आपने सबसे मेन चीज ये कि आपने अपनी
मीठे को छोड़ना है। और जिस पे हमारा आज पूरा प्रोग्राम का बात चल रही है पूरे प्रोग्राम में कि वॉक लाजमी करनी है। 1000 अमराज की एक इलाज है, वो है वॉक। आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, हार्ट के जितने अमराज हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं, मोटापा कंट्रोल हो सकता है सिर्फ एक वॉक से, अगर आप वॉक कंटिन्यू करें। एक कॉलर है हमारे दरमियान, रक्षंदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? जी मेरे को हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी वालदा के जोड़ों में, घुटनों में और कमर में बहुत शदीद दर्द होता है और जो ना मेरी वालदा 10-15 मिनट अगर खड़ी होंगी वजू के लिए तो उनसे खड़ा नहीं हो जाता, उनकी टांगे सुन पड़ जाती है। ठीक है, उनका वजन कितना है? वजन बताइए। फूलती है, सांस लेना मुश्किल हो जाती है। वजन उनका कितना है? वेट तो सर कभी चेक नहीं करवाया हमने। अच्छा। एज बता दें एज। ठीक है जी, ठीक है। उम्र क्या है उनकी? और सर वो थोड़ी शुगर की पेशेंट भी जो ना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। रक्षंदा बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। देखिए इसके लिए अभी हमने बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ कि वजन बढ़ने से आपकी वालदा के घुटनों पर भी और कमर पे भी असरात पड़ते हैं। ये अभी मैंने दोनों बातें बताई थी। जब वजन बढ़ता है तो घुटनों भी असरअंदाज होते हैं और कमर भी असरअंदाज होती है। और जरूरी नहीं है कि वजन की वजह से ही हो, बाज़ दफ़ा ये आर्थराइटिस का मर्ज भी होता है, जोड़ों के अमराज भी होते हैं। तो आप उनको नुस्खा नंबर 7 हमारा इस्तेमाल कराइए, वो इंशाल्लाह घुटनों के मामलात में हल करेगा। और नुस्खा नंबर 2 नेक्टर पेन रिलीवर आप उनको इस्तेमाल कराइए, जो कि उनके कमर के अमराज में काम करेगा। जबरदस्त। और हम आ गए हैं इस वक्त किचन में, और किचन में अच्छा ये ना कुछ यूसुफ कहना चाह दोबारा से रिमाइंड कर रिमाइंड तो इसमें ये है कि हमने बीफ जो लिया था 500 ग्राम, वो हमने सॉल्ट पेपर में इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लिया। ये हो गया फुल डन। देन अब हम सॉस की तरफ जा रहे हैं। तो मस्टर्ड हनी सॉस हम बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये मस्टर्ड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, सभी मेरी गार्निश खा जाएंगी सारी, मुझे पता है भाई। आप इतनी खूबसूरत गार्निश बनाते हैं, और कुकम्बर तो वैसे ही, क्यों भाई जुबैर साहब? जी तो बिल्कुल बहुत फायदेमंद है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, साथ में हमने ये तो थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। वाओ यमी। हल्का हल्का करें। मैं आते ही मेरे किचन में आते ही आप लाइट बढ़ा देते हो। वाटर ऐड करेंगे। ओके। अच्छा, सभी को वाटर लगता है लाइट से। और मेरी चीख निकल जाएगी, लोग बोलेंगे लो भाई होश डर गई। वो अचानक एकदम फ्लेम ऊपर होता है ना, तो मैं जरा सा वो हो जाती हूँ। अच्छा, इसमें हमने जो है क्रीम ऐड कर दी। जस्ट हम थोड़ी सी इसमें सीजनिंग करेंगे। ओके, सॉल्ट पेपर की। थोड़ा सा स्पाइस नहीं हो सकता इसका? स्पाइस जो है, अच्छा बेसिकली मैं बना रहा हूँ हनी ग्लेज बीफ। कौन है भाई? हनी कौन जो है? है हमारे पास वीनस, स्वीट है। जीनत, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जीनत। डॉक्टर साहब मेरे जी एक मिनट, जुबैर साहब सीधे तरफ ओके। घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ है और मेरी बैक साइड में कमर में बहुत तकलीफ रहती है, जिससे मुझे चलने में, खड़ा होने में तकलीफ रहती है। वजन आपका बढ़ा हुआ है यकीनन? हेलो जी जी, वजन बताइए, आपका वजन बढ़ा हुआ है? नहीं, वजन मेरा तकरीबन, मेरा ख्याल वजन तो बहुत कम है मेरा। डॉक्टर साहब कभी वजन कराया नहीं, वजन कम है मेरा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आप जो है नेक्टर रॉयल जेली इस्तेमाल कीजिए। नेक्टर रॉयल जेली 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुंह 1 गिलास दूध के साथ आप ले लीजिए, इंशाअल्लाह रहमान बहुत बेहतरी होगी जी। अच्छा, इसी के साथ जो है अब हम इसमें हमने सॉस बना लिया है, जी ठीक जी। है। तो हम ये नेक्टर का जो हनी है, जो हकीम साहब स्पेशली हमारी रेसिपी के लिए लेकर आए हैं, माशाल्लाह, स्पेशली मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच। वेलकम। और ये है कि हाँ, इनके हनी से एक डिश मैंने डिजाइन कर ली। अच्छा हो गया। जबरदस्त। तो ये हमने 3 टेबल स्पून के ये करीब क्रिएटिव पर्सन की निशानी होती है। थैंक यू। अच्छा, ये हमने जो है गुड। अब इसको थोड़ा सा हम जोश देंगे इसको। जब इसको थोड़ा जोश आ जाएगा, ठीक है, तो बीफ जो हमने सॉटेड किया हुआ है हम इसमें ऐड करेंगे। ओके। जबरदस्त ग्लेज बन जाएगा। किस्म की एक, हम कहते हैं ग्रेवी बन गई है। तो ये मीठे की कुछ ग्रेवी इन्होंने बना दी है, क्रीम और ये जो आपका बीफ है ये इसमें ऐड जो ग्रिल किया हुआ है आपने, ग्रिल किया हुआ। जबरदस्त। ओह, अब आप इसमें ऐड करना शुरू करें। वाओ। और ये आपने काफी दिन से चिकन खा रहे हैं किचन में, तो अब हम हमारे पास आ गया बीफ। थोड़ा सा आप अपना चेंज भी करते हैं डिश को। तो इन्होंने अभी, जी हाँ, अच्छा, ये आपका जो वाओ, इस तरीके से आप इसको टॉस करना है।
नहीं, आपके ऊपर नहीं आएगा। अरे नहीं ये जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, जुबैर साहब आपके शहद का इस्तेमाल देख लें। बिल्कुल, मेरे पास आप सब टीवी पे देख रहे हैं। कई लोगों की कॉल्स भी आई इस हवाले से कि आपके जो शेफ हैं यूसुफ साहब, उन्होंने इतनी जबरदस्त किसी दफा डिश बनाई थी जो उन्होंने घरों पे लोगों ने बनाई है बाकायदा, तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है यूसुफ साहब आपको। इसी के साथ हम लाइव गार्निश भी कर माशाल्लाह इन्होंने हल्का सा इसके एक बस इसको मिक्स किया है। अब ये क्या होगा, इसके अंदर जो हनी जो इन्होंने जो बनाया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लेज बन जाएगा ये जी। जैसे इसको जो मैंने स्लो आंच पे किया है जबरदस्त, इसलिए कि थोड़ा इसमें ये चिपट जाए, ग्लेज बन जाएगा। ग्लेज के बाद देन हम इसको सर्विंग पे उतारेंगे। इसी के साथ तो हम क्या होगा, गार्निश उसका करते हैं। फ्लेवर जो इन्होंने जो यमी सा एक बनाया ना, वो उसके अंदर फ्लेवर जो बीफ में चला जाएगा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। और इनकी गार्निशिंग इतनी खूबसूरत होती है। जब सब कुछ खा पी लेते हैं तो मैं जो है वो इस गार्निशिंग पर टूट पड़ूं। और मुझे इतनी नहीं, वैसे सैलेड बकौल आपने हकीम साहब आपने क्या कहा था, जो हमारे लिए सैलेड बहुत फायदेमंद है। सलाद आप खाया करें, खीरा, टमाटर। हकीम साहब के लिए कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, रिफात, मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। हकीम साहब से बात करनी है। जी जी सुन रहे हैं, बात कीजिए। हकीम साहब, मुझे आपसे 2 सवाल हैं मेरे आपसे। जी जी जी, मेरा एक मसला ये है कि मेरे हाथ और पैर ना बहुत सुन हो जाते हैं जी। अब मेरी एज जो है 49 है। ठीक है। अब मेरे हाथ और पैर अगर एक पोजीशन में थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मेरे पैर सुन हो जाते हैं, या अगर हाथ एक पोजीशन में थोड़ी देर रखूं तो मेरे हाथ सुन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला मेरे बालों का है कि शायद बालों पे भी काम करता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ शहद के हवाले से बालों का ना। जी अच्छा, दूसरी बात है कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, क्या इस उम्र में बाल दोबारा आ सकते हैं वापिस? बिल्कुल, मैं आपको मुझे बताता आपसे हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। अभी हमारे जो हैं आपकी जो शहद का हमने किचन में भी इस्तेमाल करवा दिया। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है। ये लोगों के अंदर एक यूनिक चीज जनरेट होनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ शहद को सिर्फ ये कि बीमारियों में और इससे नहीं, आप अपने जो बच्चों को शुरू से इस्तेमाल करवाएं, चीनी से बेहतर है। असल में मैं ये कहता हूँ कि शहद को लोगों ने एक अजीब सी चीज़ बनाई है कि जी सर्दियाँ होंगी तो हम शहद खाएंगे, वरना हम शहद नहीं खाएंगे। तो ये कितना गलत फलसफा है जिसकी वजह से आज लोग बहुत अजीम नेमत से महरूम हो गए हैं। शहद को 12 माह आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए हम किस तरीके से इसको किचन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतरीन किस्म के इसके ड्रिंक्स बन रहे हैं, खाने में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजमर्रा ग़िज़ा के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ ये ना समझे कि शहद सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ शहद, अपने जहन में ऐसा मत सोचे। अच्छा, एक होता है, ठीक है मुझे पता है वेदर चेंज होता है, अल्लाह पाक ने सीजन वाइज हर चीज़ है, लेकिन शहद एक ऐसी चीज़ है उसे आप पूरे 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये होता है क्वांटिटी में भी ज़रा फर्क हो जाता है। आप जैसे पानी के साथ मिला के जैसे डेली लेना, आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी और डेली इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये समझेंगे उससे खाने के बाद आपको जो है वो शायद हिद्दत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर खालिद गजनवी हैं, तिब्बे नबी जदीद साइंस, उन्होंने किताब लिखी है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उनको सदाती इनाम याफ्ता अवार्ड किताब है, उसमें उन्होंने लिखा शहद की तासीर मोतदिल है, आप इसको गर्मी सर्दी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो चीजें गर्म हैं वाकईतन उनको हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। चाय गर्म है, गरम मसाला जिसका नाम ही गरम मसाला है, हर खाने के अंदर आप 12 माह डालते हैं, पूरे हर खानों के अंदर। लेकिन शहद जैसी अजीम नेमत और दवा से आप महरूम हो जाते हैं, ग़िज़ा से आप महरूम हो जाते हैं। ये कह करके शहद गर्म है, तो काइंडली इस बात को अपने जहन के अंदर बिठा लें, शहद की तासीर गर्म नहीं है, इसकी तासीर मोतदिल है, आप इसको गर्मी सर्दी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात कहूँ, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में कि आपने शहद का जो एक स्केच बनाया है ना, वो लोगों को मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म से, मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म से एक 1-to-1 हम जो गुफ्तगू करते हैं, वरना ये होता है कि बहुत सारी गुफ्तगू में वो बात रह जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मुस्कुराती सुबह के थ्रू, हम उन लोगों को अवेयरनेस जनरेट करें जो शायद, अब मुझे लगता है उन लोगों को बड़ा अफसोस होता होगा कि हमने अपने बच्चों को इस जो है इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट से दूर रखा है। बिल्कुल, और जिनके बच्चे पैदा हुए हैं, या जो अभी जो बच्चियां जो है जिन्होंने कंसीव किया है, या जो भी प्रेग्नेंट हैं खवातीन, वो जरूर इस प्रोडक्ट से फायदा उठाएंगी कि हनी कितना फायदेमंद है। क्योंकि वो जो आपने कहा ना, छोटे बच्चों को अगर हम आदत बना दें, उनके फीडर में चीनी डालने के बेहतर है आप 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, टेबल के ऊपर रखें। आपने देखा होगा जब बच्चे जो हैं वो बनाना बड़े शौक से खाते हैं, छोटे बच्चे हैं, माएँ मैंने देखा है उसको मैश करके उसको ऐसे ही खिलाती हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल दीजिए और खुद भी आप खा के देखें, इतना मजेदार बनता है और कितना पावरफुल हो जाएगा कि बनाना की अपनी एक ताकत है और हनी की अपनी एक ताकत है। दोनों चीजों को मैश कीजिए
और अपने बच्चों को आप खिलाइए। देखिए वो बच्चे शौक से भी खाएगा और उनकी ताकत के भी काम और हमारे दरमियान अमरीन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से क्या पूछना है अमरीन आपने? बाल बहुत गिर रहे हैं और ना गाले में डार्क सर्कल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है? बाल बहुत गिर रहे हैं और कुछ पैचेस, ये भी इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ही कहलाती है। जब आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, स्किन डैमेज होती है तो डार्क सर्कल हो रहा है। अच्छा डार्क सर्कल हो रहे हैं उनके। मैं इसका बता स्किन के उस दिन हमने बताया। बिल्कुल, ये अच्छा आपने सवाल कर दिया। पिछले वेडनेसडे को हमने स्किन के बारे में बात भी करनी थी। सही ये दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ, बाल गिरने के हवाले से भी और स्किन के हवाले से भी। देखिए बाल गिरना एक कमजोरी है। आप जो है एक तो इसमें ये कीजिए कि नेक्टर रॉयल जेली जो मलका मक्खी का शहद है वो 1 टीस्पून सुबह निहार मुंह ले लिया करिए 1 गिलास दूध के साथ। दूसरा क्या करना है, आपने थोड़ा सा शहद लेना है तकरीबन 2 चम्मच। उसमें आपने जो है वो अंडे की जर्दी, देसी अंडे की जर्दी आपने थोड़ी सी मिला लेनी है। देसी शहद लेना है, नेक्टर का छोटी मक्खी का शहद 2 चम्मच ले लीजिए और उसमें देसी अंडे की जर्दी आप मिला लीजिए। हफ्ते में 1 दिन आपने ये करना है कि अपने बालों के अंदर वो आपने लगा लेना है। ठीक है, 4 घंटे के लिए आपने लगाना है। देसी अंडे की जर्दी और 2 से 3 चम्मच शहद, इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद अपने बालों में आप लगा लीजिए। आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बालों को ताकत भी देगा और बालों को बढ़ाएगा भी। एक बात तो बालों के हवाले से ये हो गई। दूसरा, स्किन के साथ तमाम तकरीबन मसाइल कि आपके पिंपल्स निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, दीगर मसले, उनके लिए आप ये कर लीजिए, शहद 2 से 3 चम्मच लीजिए, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर लीजिए। ठीक है, रात में आखिरी काम ये 10 मिनट के लिए आपने उसका मास्क लगाना है अपने चेहरे के ऊपर और 10 मिनट के बाद आपने उसको ठंडे पानी से, सादे पानी से मुंह धो लेना है। आप यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह रहमान आपके बाल भी और आपका फेस भी दोनों बहुत महफूज हो जाएंगे। आपके ये यानी हनी का इस्तेमाल अपनी स्किन के ऊपर और अपने बालों पर, इनटेक तो है ये। हमारे दरमियान एक कॉलर है कुबरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए कुबरा, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो जी आप फरमाइए, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। लाइन ड्रॉप कर दी ना, यही तो मसला है। फिर लाइन ड्रॉप खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही हो जाती है, आवाज़ एक दूसरे से मिलती है ना तो ख़राब हो जाती है। कुबरा कुछ पूछना चाह रही थी। अच्छा अब बात करें, आपके पास कुछ मैं चाह रही थी पूछना कि सिर्फ क्योंकि अभी कुछ नए हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे होंगे, आपने सिर्फ हनी का इस्तेमाल भी बताया, लेकिन आपके पास 2-3 और प्रोडक्ट ऐसी हैं जो बहुत ज़बरदस्त है जो आपने ये एक पिछली दफ़ा हमारी बात हो रही थी नेक्टर अजवा पेस्ट की, आप अगर देखें तो ये हमारी प्रोडक्ट है नेक्टर अजवा पेस्ट। इसके अंदर पिछली दफा हम इसको लाना भूल गए थे, हार्ट के साथ इसका ताल्लुक है। हार्ट सिरप हमने इंट्रोड्यूस कराया था आप लोगों को। मैं कहती हूँ रिपीट करें इन जी दोनों बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल को ना। मैं ये आपको बताऊं, ये नेक्टर हार्ट सिरप, ये पिछली दफा भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत जबरदस्त टॉनिक है। और नेक्टर हार्ट सिरप आपके दिल के तमाम अमराज को ठीक करता है, आपकी शरियानों को खोलता है। आजकल बहुत बड़ा मसला ये चल रहा है कि आपकी दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं और तकरीबन हर दूसरे बंदे को ये मसला, तीसरे बंदे को मसला लाहक है। तो आपकी दिल की शरियानों को ये खोलता है, साथ में आपकी कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है तो वो आपके हार्ट के ऊपर असरअंदाज होता है, ब्लॉकेज का सबब बनता है और आपका वजन भी बढ़ता है। ये सारी चीजें, ये सिरप जो है नेक्टर हार्ट सिरप आपके दिल की बंद शरियानों को भी खोलेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल पे लाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, गाढ़े खून को पतला करेगा, आपके वजन को कम करेगा। इसका इस्तेमाल होता है 2 चम्मच सुबह निहार मुंह, खाने के चम्मच 2 चम्मच खाने के सुबह निहार मुंह, 2 खाने के चम्मच शाम में खाली पेट। इसका इस्तेमाल घर के हर फर्द की जरूरत है, लाजमी है। और इसके साथ ये हमारी प्रोडक्ट है नेक्टर अजवा पेस्ट। जी, इसके बारे में ये भी आप जरा देख लीजिएगा। नेक्टर अजवा पेस्ट जो है ये खास तौर पे मदीना मुनव्वरा से मंगाई गई अजवा खजूर से बनाया जाता है और अजवा खजूर की गुठली को इसमें पीस के डाला जाता है और बेरी का शहद, ये 3 चीजों से बनता है। अजवा खजूर की गुठली और बेरी का शहद, इन तीनों को मिला के ये पेस्ट बनाया जाता है जो कि इंतहाई लजीज और बहुत मजेदार होता है। बच्चा भी इसको खाए, बड़ा भी इसको खाए, ताकत है, आपके दिल को मजबूत, थिक मतलब पेस्ट टाइप, बिल्कुल पेस्ट टाइप का होता है। ये पेस्ट ब्रेड पे लगाएं, रोटी पे लगाएं, ऐसा ही है बिल्कुल ब्रेड पे। अच्छा यूसुफ, यू हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, तो आप जरा सा मुझे बताएं, लास्ट कॉलर से बात करें। आप पहले मुझे बताएं क्या है, ये बताइए क्या कर रहे हो। आज हम बना रहे हैं पीच ट्रॉपिकल ड्रिंक है, जो कि हम आज हनी से रिलेटेड है। ये भी हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं आपके लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी है हमारे पास, हाँ, बताएं लगेंगे। तो सबसे पहले आपने ये आइस जो है इसमें ऐड कर लिया, आइस क्यूब्स। ओके, ठीक है। साथ में आपने जो है हमने मिल्क लिया हुआ है, ये आप हाफ ऐड कर दीजिए इस तरह से। देन आप ये जो हमने ऐड किया हुआ है पीच,
पीच हम ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। और हम जो इसमें यूज़ करेंगे शुगर सिरप की जगह हम नेक्टर का हनी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्टर का हनी आपका 3 स्पून, ठीक है। ये एक हेल्दी ड्रिंक हो जाएगी आज के लिए आपकी। और देन आप इसको इस तरह से, अच्छा जी, ये जब तक ग्रैंड हो रहे हैं हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो हेलो। यूसुफ के ग्रैंड और हमारे दरमियान एक कॉलर, दोनों। जी आप जरा होल्ड कीजिए। जी कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फाइजा की लाइन, फाइजा थी, चले कोई बात नहीं, दोबारा इनसे मैसेज पूछ लीजिएगा। डिश बिल्कुल तैयार हो गई है, साथ साथ जूस बन रहा है और देखिए कितनी जबरदस्त। हकीम साहब बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। कैसा यमी सा नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल। और इतनी जबरदस्त इन्होंने हनी डाल के, जरा डिश को क्या कहा था आपने नाम? इसके इंग्रेडिएंट्स में एक दफ़ा फिर बता दूं। हाँ। जस्ट हमने हनी लिया है और पीच हमारे पास था, मिल्क है और बर्फ हमने ऐड की। देन ये आपकी पीच ट्रॉपिकल ड्रिंक भी रेडी है। आ जाओ, आ जाओ। और आप भी आ जाओ और मुझे इस डिश को रिपीट करो। और हमारे जो अभी जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया उनके बारे में जरा बता दें। अब ये देखें जी, माशाल्लाह, ये देखें हनी के साथ हनी हनी चीजें। आप मतलब डिश के बारे में रिपीट करें यूसुफ। अच्छा, आज की जो डिश है हनी ग्लेज बीफ है। तो डिश में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बिकॉज शो में जो है हमारा वक्फा और हाँ, बिल्कुल। दैट्स वाई। तो इसमें हमने बीफ लिया था 500 ग्राम, उसको हमने जस्ट ग्रिल किया है सॉल्ट एंड पेपर पे, ठीक है। और ग्रिल करने के बाद हमने हनी ग्लेज का एक मस्टर्ड के साथ सॉस बनाया है। बेसिकली मस्टर्ड सॉस बनता है लेकिन इसमें जो है हमने हनी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा हर्बल एक जो है ऐसी डिश आए कि जो लोग हनी नहीं यूज़ कर पा रहे या जिनके घरों में है हनी या उनको यूज़ करने का मेथड नहीं आ रहा, दैट्स वाई जो है ये डिश इसलिए बनाई है कि आप हनी को उसमें यूटिलाइज़ कीजिए। तो हमने जो है मस्टर्ड लिया था, उसको हमने जस्ट थोड़ा सा सौते किया, थोड़ी सी क्रीम ऐड करी, सीजनिंग जस्ट थोड़ी सी, और उसी के साथ हमने नेक्टर का हनी जो है 2 टेबलस्पून ऐड करके उसका ग्लेज बनाया। जब वो ग्लेज बन गया था तो हमने फिर बीफ को उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद देन आपके सामने ये सर्व कर दिया, आपके सामने। और आप ड्रिंक का भी बताएं। अच्छा, ड्रिंक का जो है हमने आइस क्यूब्स लिए, ठीक है। उसके बाद मिल्क हमने हाफ कप ऐड किया। पीच जो है हमने 4 से 5 अदद आप ले लें, उसको काट लें, वो ऐड करें। शुगर सिरप की जगह आप हनी यूज़ कीजिए, ठीक है। इससे ही होगा कि आपका हनी भी यूटिलाइज हो जाएगा एज ए ड्रिंक और एज ए डिश में भी। तो ये कि यूटिलाइज का एक तरीका है जो ताकि आप लोग हनी खाएं, उससे थोड़ा आपको। अब आपको पता चला मुस्कुराती सुबह में कितनी अवेयरनेस मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें 3 चीजें हैं और तीनों बड़ी कमाल हैं। पीच उसकी अपनी ताकत है, मिल्क उसकी अपनी ताकत है और हनी उसकी अपनी ताकत है। तो आपने तीनों चीजों को एक जगह समा दिया है, ये आपका कमाल है, न्यूट्रिशन हो गई, बिल्कुल बेहतरीन। और शहद का इस्तेमाल लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है ना कि शहद का इस्तेमाल गर्मी सर्दी दोनों में किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना आहिस्ता आहिस्ता आप ना ये जो चीनी है ना व्हाइट शुगर, इसे आप खत्म करना शुरू करें और शहद की तरफ आए, शहद की तरफ आए, कुदरती चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त आज आपने शो किया है। और मुझे तो इतना अच्छा लगता है शहद के बारे में जब गुफ्तगू होती है, लेकिन अब अगली बार हमने बालों के बारे में शहद का इस्तेमाल और हमने स्किन के बारे में। जाते जाते कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहे अपने नाज़रीन को? बस मैसेज यही है, खुश रहें और कुदरती चीज़ों की तरफ आएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्या बात है, कितने छोटा सा इतना प्यारा मैसेज। जी नाज़रीन, यूसुफ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस ये है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है थोड़ा सा जिस तरह कंजेस्टेड एक किराएड एरिया हुआ है आजकल का, तो कोशिश कीजिए कि मुस्कुराती सुबह का शो बेसिकली इन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो सुबह ही सुबह हमारी मुस्कुराती है। तो आपसे यही है इल्तिमास कि आप मुस्कुराते हुए उठें, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। क्या बात है। और जब आप अपने चेहरे पे एक स्माइलिंग रखते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और सबसे प्यार करें और अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करें, उनका बहुत ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।